हेलो प्यारे बच्चों। तो बच्चों, सरप्राइज टेस्ट आज आपका था जिसमें 180 क्वेश्चन फिजिक्स के थे। तो बिना बताए आप लोगों को हो गया, क्योंकि बिना बताए इसलिए हो गया बेटा क्योंकि परीक्षा भी अब नज़दीक है। तो खाली भी था एक दिन समय, तो इसीलिए मैंने क्या है, एक फिजिक्स का मैराथन मतलब क्लास 12 पार्ट फर्स्ट का, जिससे लगभग 12 क्वेश्चन बेटा आते हैं, 12 या 11 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। हाँ, तो इसमें गलती से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोला था मैंने, लेकिन पता नहीं कहाँ से मिस कर गया, वो ध्यान में नहीं आया। तो उसके क्वेश्चन तो नहीं थे। हाँ, अगर वो हो जाता तो 12 कंप्लीट क्वेश्चन हो जाते। तो कोई बात नहीं बेटा। हाँ, तब भी 10-11 क्वेश्चन आपके इस पार्ट से पूछे जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन का एक कलेक्शन, बहुत ही छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चनों का कलेक्शन मैंने दिया था। हाँ, अब उसमें जो गलतियां हैं उनको सुधार लीजिए। हाँ, क्योंकि सब देखो बेटा बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अब अगर इन छोटे छोटे क्वेश्चनों में गलतियां आ रही हैं ना, तो इसका मतलब क्या है बेटा, कहीं ना कहीं हमारा क्या है, कहीं ना कहीं थ्योरी में लीकेज है, कहीं ना कहीं क्या है, न्यूमेरिकल में लीकेज है। वो भी जो एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन, अगर उसमें गलती आ रही है तो कुछ न कुछ हमारी कमियां हैं, और उन कमियों को अभी भी सुधारा जा सकता है। अभी भी हमारे पास क्या है, 40 दिन का समय है। 40 नहीं तो 30 दिन कह ही सकते हैं आप। तो अभी भी इन कमी, क्योंकि 30 दिन क्या होता है, कमी ही सुधारने का समय होता है। तो अभी भी बेटा हम लोग अपनी कमियों को सुधार सकते हैं, और कमियों को सुधार कर एक अच्छी रैंक दे सकते हैं नीट में। ठीक है ना बेटा, नीट के लिए बने हैं आप लोग, नीट के लिए ही सब कुछ है, नीट के लिए ही सारी बातें हो रही हैं। हाँ, तो इसीलिए जो भी हो उन कमियों को सुधार के अच्छा करें बेटा। हाँ, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में बैलेंस करके पढ़ें। ये नहीं कि फिजिक्स कमजोर है तो उसको बहुत ज्यादा ध्यान दें। अभी देखिए मैंने, हाँ, आदित्य जो बोला था उसकी वीडियो अपलोड की है। ठीक है, तो बहुत अच्छा बोला था, उसको जरूर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है, जिस पे कमांड है बेटा, उसको अच्छा रखिए। ये नहीं कि उसको पढ़िए ही मत, इस समय उसको पढ़िए। जैसे मान लीजिए मैक्सिमम बच्चों का जूलॉजी अच्छा होता है। देखो आदित्य की फिजिक्स बड़ी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद भी जूलॉजी से पेपर करना शुरू किया। तो जो भी विद्वान व्यक्ति होता है, अच्छा होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसकी फिजिक्स अच्छी है तो फिजिक्स से करना शुरू करेगा। नहीं, पहले जल्दी जल्दी क्या है, उसने बायोलॉजी कर लिया, फिर ऑर्गेनिक कर लिया, इनऑर्गेनिक कर लिया, बॉटनी साथ में कर ही लिया। फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए उसके लिए ज्यादा समय बचा, उसको दिया, फिर उसमें अच्छा किया। तो और बीएचयू जैसे कॉलेज में पढ़ रहा है बेटा। तो ये वीडियो बड़ा अच्छा है, उसको जरूर सुनिएगा उसकी बात को। हाँ, पार्ट सेकंड वाले में मैंने अपलोड किया है, उसको जरूर सुनिएगा। बड़ी अच्छी तरह से क्या है, उस बात को क्या है बताता है, जो आप लोगों के लिए हो सकता काम करे। तो इस समय ऐसा नहीं कि जैसे बहुत अच्छा एक और बात बोला कि ऐसा नहीं कि आपकी फिजिक्स बहुत कमजोर है तो उसको बहुत ज्यादा समय देने लगी। अब ये टेस्ट तो भाई सरप्राइज मैराथन टेस्ट है 180 क्वेश्चन का, तो ऐसा नहीं है कि सारे कुछ टेस्ट ही हमने क्या 180 क्वेश्चन के लिए। इसी तरह किसी दिन बायो का भी 180 क्वेश्चन का हो जाएगा, इसी तरह किसी दिन केमिस्ट्री का भी हो जाएगा 180 क्वेश्चन का। ठीक है, तो भाई इधर है ताकि आपको अपनी कमी, हाँ, सोचने का क्या मौका मिले। और जब कमी सोचने का मौका मिल जाता है ना बेटा, तो सब अच्छा हो जाता है। क्योंकि इस समय देखिए सबसे ज्यादा अपनी कमियों पे ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, पहली कमी ऐसा नहीं कि फिजिक्स कमजोर है तो फिजिक्स बहुत ज्यादा पढ़े, नहीं। अब 12 घंटा पढ़ रहे हैं तो 4 घंटा फिजिक्स, 4 घंटा केमिस्ट्री, 4 घंटा बायोलॉजी, 12 घंटा भाई तो इस समय पढ़ना ही पड़ेगा। आफ्टर टेस्ट 12 आवर या 9 आवर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये नहीं कि 12 घंटा फिजिक्स पढ़ने लगे, नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि देखिए बायो भी जरूरी है, केमिस्ट्री भी जरूरी है। तो बेटा बैलेंस करके पढ़ाई करिए, बैलेंस करके पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छा कर लेंगे। तो आइए डिस्कशन होता है इस टेस्टों का, कैसे कैसे डिस्कशन किया जाए। ठीक है, कैसे कैसे जो कमियां की हैं आपने, उन कमियों को सुधारा जाए। तो एक लाइन के क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़े नहीं है। हाँ, पहला क्वेश्चन, चार्ज ऑफ बॉडी इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं बेटा। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बेटा माइनस क्यू है और प्लस क्यू है, तो सेंटर पे ये देखो प्लस क्यू के कारण इधर होगा बेटा, माइनस क्यू के कारण इधर होगा। तो ट्वाइस हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज एट सेंटर, जीरो नहीं होगा। Which of the following cannot be true? करा चार्ज कैन बी क्रिएट और डिस्ट्रॉयड इन इक्वल एंड अनलाइक पेयर, सही बात है, प्लस और माइनस। हाँ, प्रॉपर साइन हैव टू बी यूज्ड व्हाइल एडिंग द चार्ज इन सिस्टम, एकदम प्रॉपर साइन यूज किया जाता है। +3 -2 प्रॉपर साइन यूज करेंगे। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर प्रोटॉन इन ए बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव चार्ज, नहीं बेटा, एक्सेस नहीं होता है। जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, डिफिशियंसी जो होता है वह पॉजिटिव चार्ज होता है, एक्सेस जो होता है वह निगेटिव चार्ज हो जाता है। तो यही वाला बेटा गलत है, जो गलत है वही सही है, जो गलत है वही सही है। तो एक एक चीजों को ध्यान दे जाए। ये देखिए एकदम एनसीईआरटी से ही सब सारी चीजें थी बेटा, एनसीईआरटी से ही।
तो एनसीईआरटी में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, आर स्क्वायर, और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मैथ्स में मैंने पढ़ाते वक्त बताया है बेटा कि जिसमें नीचे का पावर ज्यादा होता है उसका स्लोप ज्यादा होता है। ये देखिए मैंने एक तरीका बताया बायो वालों के लिए, मैथ वाले तो इसमें क्या ऑलराउंडर होते हैं, लेकिन बायो वाले तो एक तरीका मैं रटने के लिए बताता हूं कि जब भी इस तरह का ग्राफ है बेटा तो पहला रेक्टेंगुलर ग्राफ होगा। अब उसमें देख लेना जिसमें यक्स का पावर ज्यादा होता है, जैसे ये नीचे वाला यक्स का पावर, उसका स्लोप ज्यादा होता है। रटने का तरीका मतलब कोई चीज गिराओगे तो बड़ी तेजी से गिरेगी। तो ये देखो ये ई वाला ग्राफ होगा और ये वी वाला ग्राफ होगा, तो ये इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन भी है ये कह रहा है चार चार्ज है चारों कॉर्नर पे, सेंटर पे पोटेंशियल 0 है, तो इक्विडिस्टेंस है -q है, ये देखिए 2q है 2q है, तो ये इक्विडिस्टेंस है, इसका मतलब टोटल सम जो होगा चार्ज का वह कितना हो जाएगा, 0। टोटल सम कितना हो जाएगा बेटा, चार्ज का 0 हो जाएगा, यानी -q प्लस 2q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। -q प्लस 2q कितना हो जाएगा, +q हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, +q हो जाएगा इक्वल टू 0, या q इक्वल टू क्या होना चाहिए, -q होना चाहिए। ठीक है ना बेटा, चूंकि दूरी समान है तो अगर पोटेंशियल 0 है तो सम भी चार्ज का 0 होगा। टू कंडक्टिंग स्फीयर एंड वी कनेक्टेड सेम पोटेंशियल, द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता क्या है, सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों स्फीयर को अगर कनेक्ट कर दिया गया बेटा तो दोनों का पोटेंशियल आपस में बराबर होगा, यानी सिग्मा 1a अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा 2b अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 क्या हो जाएगा बेटा, b/a हो जाएगा। ये b/a है, कोई ऑप्शन एकदम है। ठीक है, हाँ, करेक्शन भी कर लिया जाएगा। करा इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको बताना है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में, तो बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर, और उसके परपेंडिकुलर कौन सा सरफेस होता है, YZ प्लेन होता है। कौन प्लेन होता है, ये देखिए पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, YZ प्लेन होता है। कौन सा होता है, YZ प्लेन होता है। तेजी से, हाँ, when temperature of metallic resistance is increased, the product of resistivity and conductivity। बेटा रेजिस्टिविटी क्या होती है, टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है, कंडक्टिविटी घटती है, तो इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट रहेगा, दोनों का प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट रहेगा। कहा जा रहा है 2 पॉइंट चार्ज +q -2q, ये +8q है और ये क्या है, -2q है। ये x इक्वल टू L पे है, x इक्वल टू 0 पे है। द पॉइंट ऑन द x एक्सिस एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ड्यू टू दीज चार्ज इज। x एक्सिस पे वो पॉइंट बताना है, तो आपको यहीं से लेना पड़ेगा वो पॉइंट। भाई जहां से पूछा जा रहा है वहीं से ना हर चीज लेंगे, ओरिजिन जहां से है। तो मान लीजिए पॉइंट यहाँ से x डिस्टेंस पे है, कितने पे है, तो इसका शॉर्टकट फार्मूला भी मैंने बताया है कि मान लीजिए यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है तो x निकालना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, √2q, ये डिस्टेंस L हो गई, अपॉन ये डिस्टेंस कितनी हो गई, रूट में 8q माइनस रूट में 2q। ये देखिए रूट में 2q बाहर निकल गया है, हाँ, तो ये यक्स कितना हो जाएगा, ये 4 बचा, 4 का मतलब 2 में से 1 यल बचेगा। ठीक है, इसका शॉर्टकट फार्मूला मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, यल, तो अब ये यल पे मत टिक करना, ये यहाँ से यल है। ठीक है, अब ये पॉइंट पूछा है, क्या पूछा है, पॉइंट, बहुत लोग हो सकते हैं, हाँ, तो पॉइंट कहां से लेना पड़ेगा, ओरिजिन से लेना पड़ेगा। तो ओरिजिन से लोगे बेटा तो ये यल और ये यल मिलकर कितना हो जाएगा, आंसर 2l। देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। छोटी छोटी बातें। द पावर डिसिपेटेड इन सर्किट शोन इन फिगर, हाँ 30 वाट। पावर क्या होता है बेटा, पावर P इक्वल टू क्या होता है, V²/R। पावर P कितना है, 30 है, V कितना दिया, 10 10 100 दिया है, R कितना दिया है, 5R अपॉन 5 प्लस कितना, R हो जाएगा। पैरेलल में है ना दोनों। ठीक है, V²/A, 0 0 कट गया, ये कितना हो गया, 5 से 2 कट गया, 3R इक्वल टू क्या हो गया, 10 + 2R, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। छोटी छोटी बातें बेटा, जितनी छोटी छोटी बातें हैं। ये देखिए वोल्टेज करंट ग्राफ है, तो आप जानते हैं V/I इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जिसका स्लोप ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, इसलिए T1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बच्चों, T2 हो जाएगा। फिर क्या करा, स्टूडेंट 10 ड्राई सेल इंटरनल रेजिस्टेंस R बट बाय मिस्टेक द वन सेल गेट रॉन्गली। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, नेट ईएमएफ क्या बताया था, बोलिए, नेट ईएमएफ बताया था मैंने M -2n × E।
और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या बताया था बेटा, ये बताया था MR बताया था, याद करिए। यम नंबर ऑफ सेल हैं, यम क्या है, नंबर ऑफ सेल, तो ये 10 हैं, कितने हैं ये 10 माइनस 2, एक सेल गलत तरीके से है, इसका मतलब 80, और ये बेटा कितना हो जाएगा, ये 10R हो जाएगा। तो 80 और 10R है कहीं, एकदम है, हाँ ठीक है, 80 और 10R है। फिर एक आ जा रहा है, इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट R इक्वल टू 2 ओम कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप। ये देखिए ये 2 ओम कनेक्टेड है और ये अननोन वाला है, और बैलेंस लेंथ कहाँ मिल रहा है बेटा, बैलेंस लेंथ मिल रहा है 40 पे, ये 40 है, ये 60 है, तो क्या हो जाएगा 2/x इक्वल टू 40/60 या 2/3 या x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 ओम। तो x इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा 3 ओम हो गया। ठीक है, फिर देखिए करा, इन द गिवन सर्किट करंट डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई की वैल्यू। तो आप जानते हैं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट होगा। टोटल इनकमिंग करंट जो होगा वह आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, I + 4 + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 + 3, या I + 6 इक्वल टू 8, या I इक्वल टू 8 में से 6 गया कितना 2 एम्पियर। ये देखिए टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। फिर देखिए करंट सेंसिटिविटी दे दिया है बेटा, करंट सेंसिटिविटी IG इक्वल टू 5 डिवीजन पर 10⁻³ और वोल्टेज सेंसिटिविटी दे दिया है बेटा, कितना दे दिया है 20 डिवीजन पर वोल्ट। तो गैलोमीटर का रेजिस्टेंस, तो याद रखना करंट सेंसिटिविटी अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है। करंट सेंसिटिविटी कितना हो जाएगा 5/10⁻³ और ये कितना हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा 5 से 4 हो गया, ये 1250 ओम हो जाएगा। याद रखिए छोटे छोटे क्वेश्चन थे बेटा, हाँ बस मैं ये जानना चाहता था कि आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। देखिए हमें अपने ज्ञान का परीक्षण नहीं देना है, मैं भी एक नॉर्मल मनुष्य हूँ, ऐसा नहीं पेपर बहुत कठिन बनाना है कि ऐसा बना देना है कि रगड़ जाए लोग, नहीं, मुझे ऐसा बनाना है जो नीट से रिलेटेड हो बेटा, ठीक है। हाँ मैं भी बहुत ऐसा नहीं हूँ कि बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, हाँ ऐसा नहीं बनाना है कि बेटा क्या है, हाँ एकदम लपेट देंगे आपको, ठीक है, मारेंगे, और ऐसा वो भी नहीं बनाएगा बेटा, नीट भी, वो भी तुच्छ प्राणी ही है हमारी ही तरह, हम भी उसकी तरह, ऐसा वो भी नहीं कहेगा कि बच्चों से क्या ऐसा क्वेश्चन बना दे लपटा जाए लोग, खत्म हो जाए, कि माँ कसम ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं कि खत्म कहानी हो जाएगी इनकी। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, सब लोग क्या है एक दूसरे का ध्यान देख के ही बातों को करते हैं, जैसे हम आपका ध्यान दे रहे हैं वैसे वो नीट भी बोर्ड का ध्यान दे रहा है, ठीक है। हाँ बोर्ड भी ध्यान देता है कि बेटा हाँ बच्चे हैं किस तरह के क्वेश्चन दें, NCERT से बाहर ना जाएं। अब चूंकि आप पढ़ते नहीं हैं तो वो चीज़ कठिन लगती है, हाँ जैसे जो सब्जेक्ट मैं ही नहीं पढ़ता हूँ मुझे कठिन लगती है, वैसे ही आप फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं तो कठिन लगती है। तो थोड़ा सा फार्मूलों को इस समय रिवीजन करें, क्योंकि हमेशा ध्यान देखें एक बात बेटा, करो फार्मूले की रटाई, क्योंकि 30 क्वेश्चन वहीं से आई, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ पहले मैं जब शुरुआत में करता हूँ करो फार्मूले की रटाई तो शुरू होगी पढ़ाई, तो अब तो पढ़ाई तो शुरू करनी नहीं है, 1 महीने में क्या शुरू करोगे बेटा। तो इस समय सबसे बड़ी बात बेटा करो फार्मूले की रटाई, क्यों 30 क्वेश्चन वहीं से आई बेटा, 30 क्वेश्चन उस फार्मूले से ही आना है, ये ध्यान रखना। तो करो फार्मूले की रटाई, क्यों 30 क्वेश्चन वहीं से आई, ये ध्यान रखना, ठीक है। 45 में जो 30 क्वेश्चन बनेंगे बेटा वो फार्मूले वाले ही बनेंगे, ये ध्यान रखिए। 30 नहीं मानते हैं 25 मान लीजिए, और क्या, ठीक है, लेकिन बनेगा बेटा। इस कठिन दौर में भी 2025 के पेपर में भी बेटा 20 क्वेश्चन फार्मूले से ही था, ठीक है ना। हाँ तो ये ध्यान रखिए, तो अब उतना कठिन दौर इस साल थोड़ी आएगा, हाँ जो पिछले साल आया था उतना कठिन लेवल थोड़ी रहेगा, तो इसीलिए करो फार्मूले की रटाई, क्यों, क्योंकि 30 क्वेश्चन भैया फिजिक्स में वहीं से आई, ये ध्यान रखना। अब जुलाई में जब उसी बात को कहेंगे तो क्या कहेंगे, ठीक है, करो फार्मूले की रटाई, तब शुरू होगी पढ़ाई, तो पढ़ाई तो शुरू करनी नहीं है। हाँ इस समय मेन 30 क्वेश्चन आना है। तो ये देखिए फोर्स क्या होता है या इक्वल टू क्या होता है, ये देखिए क्यू, ये V क्रॉस B होता है बेटा, ये होता है ना V क्रॉस B। तो ये देखिए सबका वेक्टर फॉर्म है, जैसे ये माइनस साइन लेके चलना बेटा, हाँ V कितना है, ये देखो 2I कैप + 4J कैप क्रॉस 10⁻⁶, और B मैग्नेटिक फील्ड कितना है बेटा, B मैग्नेटिक फील्ड, देखिए मैग्नेटिक फील्ड है 6J कैप है। तो ये देखो I क्रॉस J क्या होता है K, तो इसका मतलब माइनस K में बनेगा, बाकी आंसर भी ले लो। तो माइनस K में कौन है, माइनस K में ये वाला है, तो बिना सोचे समझे भी मार सकते हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी चेक कर लेना, हाँ ये तो जानते ही होंगे। 2 लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कैरी करंट I इन द सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन में करंट जाता है बेटा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, क्या होता है, तो इसीलिए कौन होगा, बी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें
फिर इसके बाद देखिए द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक, आप जानते हैं कि मैग्नेट में दो तरह की लेंथ होती है, एक इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ होती है एल जी, और ये नॉर्थ पोल जो होता है, साउथ पोल होता है, जस्ट जीरो पे नहीं बनता है, थोड़ा पहले बनता है, तो इसको हम लोग इफेक्टिव लेंथ एल ई कहते हैं। तो अक्सर मैं लिखवाता हूं कि एल ई जो होता है वो 5/6 क्या होता है, एल जी होता है, तो इसको ए वाला टिक कर सकते हैं आप, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिबिलिटी म्यू नॉट, तो क्या है, बोथ है क्या, वेबर पर एम्पियर पर मीटर एंड न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। हाँ, इसका मतलब डी वाला है मैग्नेटिक परमिबिलिटी का, हाँ सही कह रहा है। तो देख लीजिएगा, अगर कोई गड़बड़ होगा तो बताइएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैग्नेट इज ड्रॉप विद द नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द क्लोज सर्कुलर कॉइल, ये देखिए ऐसे ड्रॉप हो रहा है, तो नॉर्थ पोल इधर है, तो बेटा नॉर्थ पोल जब इधर है तो यहाँ कौन सा पोल डेवलप होगा, नॉर्थ, और नॉर्थ पोल डेवलप होगा यहाँ से हम देख रहे हैं, ये देखो यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ नॉर्थ पोल डेवलप होगा तो इसमें करंट कैसे होगी, ये देखो ऐसे ऐसे, ठीक है। इसका मतलब ये कौन वाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, कौन है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो कौन सा हो जाए, लुकिंग फ्रॉम अबव द इंड्यूस्ड करंट इन द क्लॉक कॉइल विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, तो ये देखो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है, एम इक्वल टू आई ए, और ये जानते होगे बेटा बी इक्वल टू क्या होता है, सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, या आई इक्वल टू क्या होता है, बी 2r अपॉन कितना होता है, म्यू नॉट होता है, या एम इक्वल टू आई कितना हो जाएगा, बी 2r अपॉन कितना हो गया, म्यू नॉट ए हो गया कि नहीं। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, हाँ एरिया पाई, हाँ एरिया है, तो आर को क्या लिख सकते हैं, एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, आर को लिख सकते हैं रूट में ए अपॉन पाई, ये देखिए ए अपॉन पाई, या ए पाई, ये भी पाई, पाई पाई कट गया, इसका मतलब 1 आ गया, तो क्या हो जाएगा, बी आपका कितना है जरा बताइए, बी 0.1 है इंटू 2, आर कितना दिया है आर आपका क्या दे दिया है, 1 दे दिया है, आर क्या दे दिया है, 1 दे दिया है, ये देखिए आर जो है वह 1 है, एरिया कितना दिया है भैया, एरिया कितना है, पाई दे दिया है, और ये म्यू नॉट दे दिया है, तो ये 0.2 पाई अपॉन म्यू नॉट आ जाएगा, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें, फार्मूले को थोड़ा सा ध्यान दें, दिमाग में बैठाएं। बार मैग्नेट कट इन 2 पार्ट्स, हाँ तो बार मैग्नेट को कट करना है, ठीक है, चाहे ऐसे काटिए चाहे ऐसे काटिए, हाँ तो ये देखिए पोल स्ट्रेंथ आधा हो जाएगा, क्या आधा हो जाएगा, यहाँ पोल स्ट्रेंथ Pm/2 हो गया, लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मैग्नेटिक मोमेंट M इक्वल टू क्या हो जाएगा, Pm/2 इंटू एल, यानी क्या हो जाएगा, M/2 हो जाएगा, ये सी वाला हो गया 22, ठीक है। सब एक एक लाइन का बेटा। एलसीआर सर्किट है, वोल्टेज अक्रॉस एलसी कॉम्बिनेशन, तो बेटा V इक्वल टू क्या होता है रूट में वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, ये भी समान है, ये भी समान है, कितना समान, 50 वोल्ट, तो इसका मतलब इसके कॉम्बिनेशन के क्रॉस कितना आ जाएगा, 0 वोल्ट आ जाएगा, ये देखना 0 वोल्ट आ जाएगा, बी एल माइनस वी सी क्या आ जाएगा, 0। ये कह रहा बेटा जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम पड़ा है तो फोर्स एफ है, अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम हटा दिया जाएगा तो फोर्स क्या है, बढ़ जाएगा, तो कितना गुना बढ़ जाएगा, 5 गुना बढ़ जाएगा। देखो डाइलेक्ट्रिक मीडियम 5 है, तब फोर्स एफ है, अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम हटा देते हैं तो फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने पे फोर्स घट जाता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम हटाने पे फोर्स बढ़ जाता है, ठीक है। चलो देखो अगला क्या है, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस द वैल्यू ऑफ सी, रिएक्टेंस क्या दे दिया गया, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस सी फॉर एन अल्टरनेटिंग करंट फ्रीक्वेंसी 25 ओम, हाँ एक्सी दिया है, एक्सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा, सी इक्वल टू कितना है 25, ओमेगा कितना है बेटा ये क्या है, ओमेगा कितना होता है 1 अपॉन 2 पाई, एफ कितना दिया है, एफ दिया है 400 अपॉन पाई, और सी आपको निकालना है, सी ये 25 हो गया, पाई पाई कट गया, या सी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 4 दूनी 800, 800 गुणे हाँ 25, 25 अठे, ये देखिए 25 अठे कितना हो जाएगा बेटा 200, यानी 200 ये हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा, यानी इसका मतलब 50 माइक्रोफेरेड आएगा, क्या आएगा 50 माइक्रोफेरेड, सब छोटा छोटा फार्मूले वाला। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर निकलती हैं, ये नहीं परपेंडिकुलर निकल रहा, सब एनसीईआरटी से क्वेश्चन, ये देखिए प्लस से निकलती हैं माइनस पे पहुंचती हैं, लेकिन प्लस से निकल रही है प्लस पे पहुंच रही है, गलत, ये आपकी प्लस से निकल रही है लेकिन क्लोज लूप बना रही है, क्लोज लूप नहीं बनाती है, गलत, तो इसका मतलब कौन सा सही होगा, बी वाला, वो सही है।
फिर क्या करा है, पॉइंट चार्ज ए एंड बी प्लस क्यू माइनस क्यू, सर्टेन डिस्टेंस। चलो भैया क्यू और माइनस क्यू जो है वह सर्टेन डिस्टेंस पे, इनके बीच का फोर्स लिख लो, एफ इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो गया आर स्क्वायर। ठीक है ना बच्चा लोग, एकदम सब 180 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी खट 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 किया जाए। हाँ, फिर कहा जा रहा है कि 25% चार्ज ए से ए पे ट्रांसफर हो रहा है, तो बेटा इसका 25% कितना हो जाएगा, क्यू का 25%, क्यू बाई 4, तो क्या बचा यहाँ 3 क्यू बाई 4। यहाँ 25% गया, क्यू बाई 4 गया, तो माइनस क्यू, ये भी 3 क्यू बाई क्या हो गया 4 हो गया। अब नया फोर्स क्या हो जाएगा, के 9 क्यू बाई कितना हो जाएगा 16 आर स्क्वायर। चलिए इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो एफ डैश इक्वल टू क्या होगा 9 एफ बाई कितना 16, 9 एफ बाई 16 का मतलब कौन सा सही है, पी। चलिए अब आगे देखिए, आप जानते हैं जहां लाइनें डेंस होती हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, तो यहाँ लाइनें देखिए डेंस है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो ये इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा ई बी। फिर देखिए क्या कर रहा है, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर ए है, तो बेटा ये डिस्टेंस कितनी होगी, ए बाई रूट टू होगा, ए बाई हाँ रूट टू होगा, ए बाई कितना हो जाएगा रूट टू। हाँ, पोटेंशियल एट द सेंटर क्या कर रहा है, पोटेंशियल एट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर इज, तो देखो ये प्लस है इसके कारण प्लस, ये प्लस है इसके कारण प्लस, ये माइनस है इसके कारण माइनस, ये माइनस, तो ये पोटेंशियल जो आ जाएगा जीरो। तो इसका देखना आंसर गलत लगा हुआ है, हाँ 29 का भी है, 29 का भी है, हम कर ले हम भी। हाँ, जो जो करेक्शन होता जा रहा है उसको करेक्शन कर लिया जाए। देखिए गलती से 29 का क्या है, 29 का ए है, बी लगा हुआ है ना। हाँ तो चलिए गलत हो गया, इधर उधर हो जाता है कुछ, इसे करेक्शन हो जाएगा। इन द सर्किट शोन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5 वोल्ट माइक्रोफैरेड, तो ये देखो 6 और 3 हो गया, ये कितना हो गया 4.5 हो गया, ये 6 और 3 क्या हो गया 9 माइक्रोफैरेड हो गया। अब क्या है 12 वोल्ट को बांटना है बेटा, 12 वोल्ट। चलिए 12 कैसे होगा, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C है, याद करिए, तो ये क्या होगा 12 इंटू 9 अपॉन 9 4 13.5, 9 से इसको काटेंगे तो 1.5 टाइम जाएगा, 15 9 135, हाँ सही। 1.5 का मतलब क्या होता है 12 8 वोल्ट। इसमें भी देखो आंसर गड़बड़ हो गया है क्या, हाँ 30 का ए होना चाहिए, 30 का क्या होना चाहिए बेटा, हाँ 30 का ए, इसको भी सही कर लिया जाए, हाँ 30 का ए, 30 का ए, ठीक है ना, 29 का ए, करेक्शन। चलिए इसे छोटी छोटी गलतियां जो हैं, हाँ कोई बात नहीं, इधर उधर मिसप्रिंट से हो जाता है। तो फिर पोटेंशियल कहा जा रहा है, पोटेंशियल V इक्वल टू 20 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या होता है माइनस dB बाई dx। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू माइनस, और 20 बाहर हो गया, d अपॉन dx, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 पावर माइनस 1। चलिए इसको करिए, इक्वल टू माइनस 20 माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 पावर माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x माइनस 4 का क्या हो जाएगा 0, या इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 दूनी 40 x, ये प्लस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। एक्स की वैल्यू है कितनी बेटा, एक्स की वैल्यू 4 है, तो एक्स की वैल्यू 4 रख दिया जाए, 4, ये क्या हो जाएगा 160, और ये रखेंगे चूंकि 16 में से 4 जाए 12, 144, 144 किससे कटेगा 4 से कट जाएगा, 144 4 से कट जा रहा है, 4 चौके 16, हाँ 0, ये 4 तियां 12, 4 तियां 12, 4 छक्के 24, 4 दहिया 40, 4 9 36, अभी और कट रहा है, 10 बाई 9 तक गया। अच्छा 10 बाई 9 में आंसर हो है, हाँ 10 बाई 9 में है आंसर, कौन सा आंसर है इसका, सी वाला दे रहा है 10 बाई 9 माइक्रो एंड इट्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, इसकी वैल्यू प्लस आई है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, सही है, सी होगा। डिफरेंशिएशन थोड़ा ध्यान दें। अब कह रहा है कि द करंट इन द सर्किट आपको बताना है, तो करंट आई क्या होगा, देखिए करंट आई क्या होगा टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा बेटा, टोटल ईएमएफ एन ई एन, और ये क्या हो जाएगा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर एन, एन एन कट गया, या आई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1.5 आर एन अपॉन आर एन, कट गया नहीं, क्या गया 1.5 एम्पियर आ गया। छोटा छोटा देखो एक एक लाइन का क्वेश्चन, हाँ बस इसी, हाँ ये आपका पहला हो गया इसी तरह से। अब इसी तरह से हाँ एनसीईआरटी के क्लास 12th वाले के दूसरे से हो जाएगा, ऐसे सबका टेस्ट हो जाएगा बेटा।
तो assume that each atom of copper contribute one free electron if the current flowing through a copper wire of 1 millimeter diameter is 1.1 ampere. कितना? 1.1 एम्पियर. तो फिर कहा जा रहा है आपसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताओ. तो ये देखिए एनसीईआरटी का उदाहरण है, ये भी ये आया नहीं है कभी, आ सकता है, हो सकता है ये 2026 से हो जाए. ठीक है, तो आई इक्वल टू ये देखिए NeAVD. आई का मतलब कितना हो जाएगा जरा बताओ. आई का मतलब हो गया 1.1 एम्पियर. एन को कैसे निकालोगे? हाँ, एन को भी निकालना पड़ेगा. एन को क्या है? हाँ, ये देखिए डेंसिटी दी गई है. क्या दी गई है? एन. तो एन होता क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन मास होता है. ठीक है, और EaVd नंबर ऑफ वॉल्यूम वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी होता है. मास अपॉन ये स्मॉल एन की, एन क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी होता है. तो अब देखो यहाँ पे 1.1 रखोगे ही, एन जो है वह तो रखोगे ही 6.02 इंटू 10⁻23. डेंसिटी ये देखना केजी पर मीटर क्यूब में है, तो इसको बेटा क्या है? हाँ, ग्राम में चेंज करें. 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम. तो 9 इंटू 10⁻6 में चेंज किया जाएगा. एरिया कितना है बेटा? हाँ, ये डायमीटर दिया है 1 मिलीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई. ठीक है, 1/2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर. ये हो गया एरिया. ठीक है, और मास कितना दे दिया गया है? ये 63. और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो एकदम एनसीईआरटी वाला ही है. हाँ, जिसको याद रहा होगा, क्योंकि उसमें भी जब आएगा तो कुछ चेंज नहीं करेगा, तो इसीलिए याद किए रहिए. ठीक है, ये देखिए क्या कहा जा रहा है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस. तो बेटा सबसे पहले करंट आप निकाल दीजिए. इसमें करंट कितना होगा? I1 इक्वल टू करंट हो जाएगा 2/15 एम्पियर. ठीक है, इसमें करंट कितना हो जाएगा? I2 इक्वल टू 2 वोल्ट है, पूरा 2 वोल्ट होगा, 2/15. ये देखो I2 हो गया. अब आपका बी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पहले VA माइनस VB निकाल लीजिए. चलिए VA माइनस VB निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/15 और इंटू कितना हो जाएगा? 10. तो 5 दूनी 10, 5 15, यानी कितना हो गया? 4/3. अब VA माइनस VD निकाल लीजिए. चलिए VA माइनस VD निकाल लीजिए. तो VA माइनस VD निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/15 इंटू 5. तो 5 से कितने हो जाएगा? 3, यानी ये क्या हो जाएगा? 2/3. चलो दोनों को माइनस कर दो. माइनस प्लस माइनस कटम कुटम कुछ हुआ? हाँ, कटम कुटम हुआ. ये क्या हो गया? VD माइनस VB. क्या हो गया? VD माइनस VB. VD माइनस VB इक्वल टू 2/3 में से 4/3 जाए, कितना बचेगा भैया? 2/3 में से, यानी क्या बचेगा? 2/3 में से 4/3 जाए, तो 2/4 2/3 बचा. क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ये तो 2/3 बच रहा है. रुको 2/15 किए हैं, 5 किए हैं. 5 से कितनी बार चला गया? 3. और वहां क्या किए हैं? 2/15 इंटू 10. ठीक है, 2 2 4. 4/3 में से 2/3. आंसर नहीं दे रहा है क्या इसमें? 2/3. इसमें भी गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, इसमें भी गड़बड़ हो गया. देखो, हाँ, आपको बी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना, तो ये क्या हो जाएगा? बी और डी के बीच का चाहिए, तो इसका मतलब ये 2/3 वोल्ट हो जाएगा. तो देखो इसमें भी आंसर गड़बड़ हो रहा है. तो 34 वाले में भी गड़बड़ हो गया. हाँ, तो 34 वाले में सही है ना? हाँ, करंट वही आएगी 2/15. करंट कितनी आएगी? 2/15. ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे 2/15 गुणे 10. हाँ, 5 4/3. इसमें करेंगे हाँ 5 2/3 4 2/3. तो ए वाला आएगा. इसका भी कर लिया जाए. 34 का क्या हो गया बेटा? 34 का ए वाला. चलो ठीक, ये बी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया. चलिए अब आइए देखिए ये इसमें द करंट पास थ्रू द टू वायर पैरेलल. ये देखिए पैरेलल वायर है, तो पैरेलल वायर में वोल्टेज क्या रहता है? सेम. तो वोल्टेज यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा. इसमें करंट I1 हो गई, इसमें करंट क्या हो गई? I2. तो I1 अपॉन I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? R2 अपॉन R1. वोल्टेज सेम है. R2 क्या हो जाएगा? रो L2 अपॉन पाई R2 का स्क्वायर, रो L1 अपॉन पाई R1 का स्क्वायर. पाई पाई कट गया, रो रो कट गया.
यानी ये क्या हो गया L2/L1 और ये हो गया R1/R2 का होल स्क्वायर। चलिए L2/L1 कितना हो गया, L2/L1 हो गया 2/3। R1/R2 कितना हो गया, R1/R2 कितना हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4/9, यानी 8 अपॉन कितना हो जाएगा 27। देखिए सब अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन। अब ये कहा जा रहा है कि इनमें क्या होगा, द रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD दिया गया है, द नेट फोर्स ऑन द रेक्टेंगुलर कॉइल। हाँ, नेट फोर्स पूछा जा रहा है रेक्टेंगुलर कॉइल पे भाई। क्या पूछा जा रहा है, नेट फोर्स ऑन रेक्टेंगुलर, हाँ कॉइल, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल दिया इस पे नेट फोर्स। तो ये देखो इनकी लंबाई कितनी है, L है, ठीक है मान लो। तो इनके बीच में फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव। F1 इक्वल टू क्या लगेगा, μ0/2πL। करंट का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 2 × 1, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2। इनके भी फोर्स क्या हो जाएगा, इनका फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, सब समझाते वक्त बताए हैं। F2 इक्वल टू μ0/2πL, ये क्या हो जाएगा 2 × 1 अपॉन कितना हो जाएगा 10 2 12। अब ये इधर की तरफ ये फोर्स ज्यादा है क्योंकि डिस्टेंस कम है, तो ये ज्यादा है, इसका मतलब अट्रैक्ट होगा इधर टुवर्ड्स द वायर। अब इन दोनों में से जो हो जाए तो F इक्वल टू क्या कर लेंगे, F1 माइनस F2 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो C वाला आ जाएगा इसमें, हाँ C वाला आएगा। करा द चार्ज पार्टिकल मूव थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन, देन, तो क्या सेम रहेगा, इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो इसका मतलब इसका पाथ जो होगा बेटा पक्का सर्कुलर होगा। कौन कूलर होगा, हाँ सर्कुलर होगा। ये देखिए इसका पाथ क्या होगा, हाँ सर्कुलर होगा। ये देखिए इसका पाथ जो होगा सर्कुलर में मोमेंटम चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, तो अगर मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो मोमेंटम चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, हाँ कांस्टेंट रहेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। ये देखो बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था, हाँ इसमें जैसे ये क्वेश्चन क्या रहा होगा, IIT का क्वेश्चन था, ऐसे रहा होगा, तो इसीलिए क्वेश्चन ही थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, इसीलिए इस पे मैंने बोनस दे दिया है। 38 वाले पे क्या है, ये इस पेज पे ज्यादा गलतियां हो गई, तो ये ठीक है ना बेटा, तो उसमें दोनों का अलग अलग नहीं निकल पाएगा कुछ भी आप करेंगे, तो इसीलिए बोनस हो गया ये करा द कॉइल हैविंग एन एरिया A0, मैग्नेटिक फील्ड व्हिच चेंज फ्रॉम B0 to 4B0 इन टाइम इंटरवल T, द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल विल बी, EMF इंड्यूस्ड क्या होता है, क्या क्या चेंज हो रहा है, तो एरिया तो वही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या चेंज हो जाएगा 4B यानी 3B0 अपॉन कितना हो जाएगा टाइम, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा A वाला, 3A0 B0 अपॉन T, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ना, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का रहा है E इक्वल टू कितना है -d∅dt, ये देखिए माइनस साइन को बाहर आने दीजिए, 12t हो गया -8 हो गया, 2 की वैल्यू रखेंगे -16 आ जाएगा, ठीक है C वाला सही होगा। सब छोटे छोटे क्वेश्चन। ये क्या कर रहा है, ये रॉड इस पे मूव कर रहा है, EMF जनरेट, EMF कितना हो जाएगा BBL, B भी दिया है, B कितना दिया है, B दिया है, B नहीं दिया है 4, B कितना दिया है 0.01, L कितना दिया है आधा, यानी 0.02 वोल्ट। ये आ गया, सब एक एक लाइन का क्वेश्चन बेटा। हाँ ये देखिए ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोग गलत किए हैं, वैसे स्क्वायर वेव AC है, स्क्वायर वेव का AC का RMS वैल्यू इसका पीक वैल्यू होता है, अगर किसी को याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो उसको भी निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है, VRMS इक्वल टू क्या होगा, रूट में ये तो रहेगा ही, ये V² dt अपॉन ये क्या होगा T होगा। तो ये देखो ऐसे इंटीग्रेट करेंगे, V² है कितना, देखो ये 0 से लेके T/2 तक है, 0 से लेके, हाँ देखिए 0 से लेके T/2 तक है, ये 0 से लेके T/2 तक 10 का स्क्वायर dt। आप फिर क्या है प्लस T/2 से लेके T तक है, T/2 से लेके T तक है कितना -10 का स्क्वायर dt अपॉन T हो गया, ठीक है ना बेटा। अब इसको आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहां से रूट में 10 स्क्वायर बाहर ले सकते हैं, ये देखिए 10 का स्क्वायर बाहर लिए, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा T की जगह T/2 आप रख दीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा T की जगह फिर T/2 रख दीजिए, ठीक है बेटा। और यहाँ क्या हो गया, यहाँ T, ये देखो T/2 और T कट गया तो ये फिर क्या आ जाता है 10, तो इसीलिए 10 वोल्ट हो गया, ठीक है। इसको आप याद भी कर सकते हैं, स्क्वायर वेव AC का। हाँ वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, कर आप पावर बताओ, तो पावर बताने के लिए बेटा V0 I0 100
100/2 cos π/3 इंटू 10⁻³ ये 2.5 पार्ट आ जाएगा। एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन। 44 क्वेश्चन में चलते हैं। व्हेन AC सोर्स इज इक्वल टू E0 sin ωt, ठीक है, AC सोर्स है। हाँ, करंट इन द सर्किट ऑब्जर्व टू बी π/4 एज शोन इन फिगर इफ द सर्किट कंसिस्ट पॉसिबली RC RL LC। LC तो हो ही नहीं सकता है, हटाओ LC को, गोली मारो, ठीक है। अब RC या RL हो सकता है, तो देख लीजिए RL क्यों नहीं हो सकता है, RL भी हो सकता है, RC भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें वोल्टेज करंट से लैग कर रहा है, वोल्टेज करंट से। और RC में क्या होता है, RC में ये देखिए ये VR होता है, ये क्या होता है VC होता है। वोल्टेज लैग करता है, क्या करता है, वोल्टेज लैग करता है RC में। ये देखिए RC है, RL दे रहा है, ठीक है। क्या कुछ इन द सर्किट कंसिस्ट पॉसिबल RC RL द रिलेशनशिप बिटवीन द टू एलिमेंट्स इज। तो करंट है, वोल्टेज है, वोल्टेज लैग कर रहा है, ठीक है। कितना, π/4 वोल्टेज लैग कर रहा है। तो वोल्टेज लैग कर रहा है तो इसका मतलब लीड नहीं कर रहा है। ये देखिए वोल्टेज यहां है तो इसका मतलब लैग कर रहा है। तो 10φ यानी ये तो कंफर्म हो गया RC सर्किट ही होगी। अब RC सर्किट में या तो A सही होगा या तो B सही होगा, ये तो हो ही नहीं सकता है, RL तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वोल्टेज लैग कर रहा है। और RL में वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है। वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है। तो 10φ = 1/ωCR। 1045 यानी 1/ωCR, देखो किस ऑप्शन का 1 आ रहा है, 1/ωCR किस ऑप्शन का 1 आ रहा है, 1/ωCR किस ऑप्शन का 1 आ रहा है। तो ये देखिए R = 1 किलो ओम है, ये क्या है 1/ω कितना है जी, ओमेगा 100 है। देखते हैं इसका 1 आ रहा है। C कितना है, C है 10⁻⁻6 और ये है 10⁻3। 10⁻3 कैसे आ गया, इसका नहीं आ रहा है। इसका देखो C कितना है 10⁻⁻5, इसका आ जा रहा है, तो इसीलिए A वाला ऑप्शन सही होगा। 44 का भी सब एक एक गलतियां जो होंगी वो जल्दबाजी में हो जाता है, ठीक है। जब डिस्कस करेंगे तो चीजें क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं, इसीलिए हमने कहा डिस्कस ही कर दें भाई। 44 तक हो गया। अब आइए 45 तक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टू नेगेटिव चार्ज, बहुत सही। फील्ड लाइन आर कॉन्टिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक एंड दे फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है, गलत है, ठीक है। इसका मतलब A ट्रू बट R इज फॉल्स। क्लोज लूप तो बनाता ही नहीं है, क्लोज लूप बनाता ही नहीं है। गैलोमीटर कैन बी यूज्ड एंड अमीटर टू मेजर द करंट अक्रॉस गिवन सेक्शन ऑफ द सर्किट, सही है। फॉर दिस इट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज, हाँ, हमेशा गैलोमीटर सर्किट के सीरीज में होता है, एकदम सही है, सवा सही है। जब एकदम सही है तो इसका मतलब असर्शन सही, रीजन करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी है, ए सही है, एकदम सही है। फिर ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अलोंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस नो फोर्स, सही बात है। देख लीजिए अगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग में मूव करेगा थीटा = 0 होगा, तो F = QVB sin 0 0। द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये भी फर्स्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा, एकदम वही बात बोल ही रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, हाँ सही है। हाँ, द टेंजेंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड, हाँ क्यों नहीं इंटरसेक्ट करता है, क्योंकि टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो उस पॉइंट पे 2 डायरेक्शन बताएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बोथ है एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये भी सही है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, proton and electron with the same momenta enter in the magnetic field direction right angle to each other, the radius of path followed them will same, R = P/QV। तो ये देखिए दोनों का चार्ज सेम है, इसीलिए रेडियस क्या होगा, सेम, बहुत सही बोल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हैज लेस मास देन प्रोटॉन, हाँ ये भी सही है, हाँ लेकिन अलग अलग है, तो इसीलिए बी वाला सही होगा, क्या होगा, बी वाला सही। तो ये 49 हो गया। 50 देखिए क्या कर रहा है, 50 का रहा है डिस्क ऑफ रेडियस A/4 है, यूनिफॉर्मली चार्ज 6 कूलम। तो देखो इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा, 3 कूलम, बाहर कितना चार्ज होगा, 3 कूलम, ठीक। फिर कह रहा है रॉड है 8 कूलम चार्ज है, 8 कूलम चार्ज है, तो इसके अंदर कितना है, इसके अंदर है A/4 पार्ट, देखो A/4 से लेके 5A/4 तक, ठीक है ना। तो इसके अंदर कितना हो गया, इसके अंदर हो गया 8/4 यानी 2 कूलम चार्ज हो गया, क्या हो गया, 2 कूलम चार्ज। फिर करा 2 पॉइंट चार्ज
-7 कूलम, हाँ -7 कूलम एंड 2 कूलम, -7 कूलम एंड 2 कूलम आर, तो -7 कूलम कहां पे है, A/4, इसको यहां है कहीं ये माइनस, 2 कूलम -3A/4 कितना होगा, इधर होगा कहीं, इधर यहां इस कोऑर्डिनेट में होगा। आप जानते हैं जो फ्लक्स होता है अंदर के चार्जों के कारण निकलता है, तो अंदर के चार्ज में कितना है, अंदर के चार्ज में देखो 3 प्लस कितना हो गया 2 माइनस कितना हो गया 7, 3 2 यानी -2C/ε0। कौन सा हो जाएगा, ए। छोटी छोटी बातें, 50 का क्या हो गया, ए। 51 का रहा है, इफ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस 0, इसका मतलब हाँ जितना इनकमिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उतना ही आउटगोइंग होगा, या तो ये मतलब है, या इसके अंदर का टोटल चार्ज क्या है, 0 है, तो ये ए वाला सही है। नो नेट चार्ज इनक्लोज द सरफेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज हाफ द कूलम फोर्स, 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्योंकि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, r², 4 टाइम। एकदम छोटी छोटी बातें देखिए। ये कह रहा है कि कौन ज्यादा होगा, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ज्यादा हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो ए इज पॉजिटिव, बी इज निगेटिव, हाँ ये ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री, ऑलवेज ऑलवेज 90 डिग्री। हाँ छोटी छोटी बातें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हाँ पॉइंट चार्ज -q-k/x, एकदम सही। 56 क्या करा, चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल, ठीक है, स्फेरिकल सेल, वर्क डन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज यहां से यहां तक, तो ये बताइए, ये भी समान पोटेंशियल पे भी समान पोटेंशियल तक, पोटेंशियल डिफरेंस 0, सो वर्क डन 0, ठीक, वर्क डन 0। छोटी छोटी बातें। कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज नो मीडियम, देयर इज नो मीडियम, तो C नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ε0 A अपॉन कितना D। नाउ कंप्लीटली फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो K टाइम्स बढ़ जाएगा, K टाइम्स बढ़ने का मतलब KC0 हो जाएगा। छोटी छोटी बातें। SI यूनिट, किसका SI यूनिट है, देख लीजिएगा, मोबिलिटी का है, क्या है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जंक्शन बेस्ड ऑन किस पे, चार्ज पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है, चार्ज पे बेस्ड है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में देख लीजिए भाई क्या हो जाएगा, हाँ कैसे, ये देखो ये दोनों, हाँ ये दोनों पैरेलल में, ये देखो ये जिनके बीच में नहीं है इनको मिला दो पैरेलल में, तो 6 3 पैरेलल में, 6 3 18/9, 2 2 8 10, 2 8 10 10 और 30 पैरेलल में, 30 गुणे 10/40 ये हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया 7.5 ओम, कितना हो गया 7.5 ओम हो गया। छोटी छोटी बातें। ये देखिए सेल कनेक्ट है, सेल का पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट है, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इक्वल टू क्या होगा, E1R2, याद करिए E2R1 अपॉन R1 प्लस R2, या V इक्वल टू E1R2, E1 कितना हो जाएगा बेटा 18 गुणे 1 अब प्लस E2 कितना हो जाएगा 12 गुणे 2 अपॉन 2 और 1 3, ठीक है, 12 दूनी 24 और 18 कितना हो गया 24 18 42 अपॉन 3 का मतलब 14 वोल्ट हो गया, 14 वोल्ट हो गया। फिर उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द करंट इन ए कंडक्टर, कौन सा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इक्वल टू NEAVT, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी रूस सेमीकंडक्टर मेटल सिग्निफिकेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, ठीक है, कौन सा, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कैन चेंज विद टेम्परेचर, सही है। टाइम इंटरवल, रिलैक्सेशन टाइम जिसको कहते हैं, वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सब एनसीईआरटी में लिखा है। फिर ये देखिए क्या करा रेजिस्टेंस बताओ रेक्टेंगुलर फेस का, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू रो यल बाई ए, मतलब इसके बीच का पूछ रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, रो कितना दिया है 3 × 10⁻⁷, डिस्टेंस कितना हो गया 10⁻⁻ 2 हो गया, अपॉन एरिया कितना हो गया 100, एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया 100 गुणे 10⁻⁴, ये ना एरिया होगा, ये एरिया हो जाएगा 100 गुणे 1, ठीक है, तो ये पूरा कट गया, ये तो ये आ गया कट से। छोटे छोटे क्वेश्चन। द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल डज नॉट डिपेंड अपॉन, डज नॉट
करंट कैरिंग कॉइल, मैग्नेटिक मोमेंट नंबर मटेरियल ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल, मटेरियल पे नहीं डिपेंड करता है। जैसे क्या होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाई आर क्यू। तो एम क्या होता है, एम होता है आई एन आई ए होता है, क्या होता है एन आई ए, एन आई ए होता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे नहीं डिपेंड करेगा, तो डी वाला सही है। 66 आ रहा है, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन कंडक्टर इज। हाँ कब होगा, हाँ फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये देखिए अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और कंडक्टर ऐसे है तब जाके फोर्स मैक्सिमम होगा, और अगर उसके पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है, हाँ पैरेलल में हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स पर यूनिट लेंथ मैक्सिमम एंड द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन। मैक्सिमम गलत है ये, मिनिमम एंड द कंडक्टर ना गलत है, मिनिमम नहीं, कब होगा, मिनिमम तब होगा जब पैरेलल होगा, और मैक्सिमम तब होगा जब परपेंडिकुलर। सब लिखवाए हैं पढ़ाते वक्त। ये कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये देखो ये लगभग क्या है, इसको पूरा स्ट्रेट वायर मान लो, तो स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऊपर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर, ऊपर हो गया। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो ये म्यू नॉट सर्कुलर वायर मान लो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर अंदर की तरफ हो गया। अब बताओ कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये क्यों, ये बड़ा है ना, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या कॉमन ले लिया जाए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर कॉमन ले लिया जाए, क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन पाई। तो डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी। 67 68 का रहा है, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू सर्टेन प्लेस, द एंगल ऑफ डेपेस। हाँ तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वह क्या होता है, हाँ ये देखिए बी एच इक्वल टू क्या होता है, बी कॉस थीटा होता है, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, बी बी इक्वल टू बी साइन थीटा। करा दोनों बराबर हो गए, बी कॉस थीटा बी साइन थीटा दोनों बराबर, टेन थीटा इज इक्वल टू 1, कितना हो गया 45 डिग्री, कितना हो गया 45। 68 का सी। 69 का रहा है कि टोराइड, टोराइड का मैग्नेटिक मोमेंट, टोराइड क्या होता है, एंडलेस सॉलिनॉइड। ये देखो ये टोराइड होता है ना ऐसे, ये एंडलेस सॉलिनॉइड ऐसे, इसको टोराइड कहते हैं। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। और टोराइड किसकी तरह काम करता है, हाँ इसका क्या हो गया, जीरो, अदरवाइज देयर वुड बी ए फील्ड फॉलिंग एज 1 बाई आर क्यूब एट ए लार्ज डिस्टेंस। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का, तो ये सी हो जाएगा। करा टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप ए एंड बी मेटल वेयर लाइंग ऑन द टेबल विदाउट टचिंग, लूप ए कैरिंग करंट इंक्रीज। तो ये इसमें करंट इंक्रीज कर रहा है तो इसमें करंट विपरीत होगा, इसमें करंट दोनों में अगर विपरीत होगा तो रिपल्सन होगा, क्या होगा, रिपल्सन होगा। करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो अट्रैक्शन, अपोजिट होता है तो रिपल्सन। करंट इन द ए बी इंक्रीजिंग, करंट इंक्रीज कर रहा है तो इसमें इंड्यूस्ड करंट ऐसे होगा, तो ऐसे होने का मतलब कौन हो गया, क्लॉकवाइज, कौन हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, याद रखना यही अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन आता तो इलेक्ट्रॉन जैसे नजदीक आता और दूर जाता तो इसमें करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता। ये नीट में आ चुका है, फिर रिपीट कर सकता है। ठीक है, सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर कैरिंग ए करंट आई लाई इन वाई जेड प्लेन, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज। हाँ क्या कर रहा है, हाँ तो ये वाई जेड प्लेन में है, तो वाई जेड प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है, किसमें है, हाँ ए सर्कुलर लूप कैरिंग करंट आई लाई इन द वाई जेड प्लेन। ठीक है, विथ सेंटर एट द ओरिजिन, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज करंट आई। तो इसका मतलब कहीं मैग्नेटिक फील्ड कुछ दिया ही नहीं है, तो ये सब कुछ क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो, कोई फ्लक्स नहीं होगा। द सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी का मतलब क्वालिटी फैक्टर, Q इक्वल टू क्या होता है 1 बाई आर रूट में L बाई सी। तो L क्या होना चाहिए, लार्ज, और R क्या होना चाहिए, स्मॉल, सी वाला। 73 का सी वाला होगा। फिर देखिए 74, अल्टरनेटिंग करंट 1.5 मिली एम्पियर, आरएमएस इतना। हाँ फिर कहा जाता है पोटेंशियल, आरएमएस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाँ थ्रू रेजिस्टेंस। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वी आर एम एस आई आर एम एस यक्सी, आई आर एम एस 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 3
1 बाई ओमेगा सी। ओमेगा कितना हो जाएगा 100। सी क्या है? सी क्या है भैया? सी भी तो कुछ बताएंगे। आधा इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये हो गया 10⁻⁻4। ठीक है, 10⁻⁻4 20 30 आ जाएगा, 30 के आसपास आ जाएगा। 30, छोटी छोटी बातें। ये एन ए बी ओमेगा, ये तो पता ही होगा। ई इक्वल टू, ये देखिए एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, पता ही होगा, आ सकता है इस साल। ये क्या कर रहा है? डाइपोल कंसिस्टिंग चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस is kept symmetrically at the center of an imaginary sphere of radius r. Another point charge q is also kept at the center of a sphere. The net electric flux, तो डाइपोल के कारण तो होगा नहीं, सिर्फ इसी के कारण होगा। तो q बाई कितना? एप्सिलॉन नॉट 7c6 q by epsilon. Which of the following statement is not true about the Gauss law? Not. The Gauss law is not much useful in the calculating the electrostatic field when the system has some symmetry. उसी में तो होता है। यही क्या गलत है? यही सही है, उसी में तो होता है। Two large conducting sphere carrying charge q1 q2 are kept with their centers are distance apart. The magnitude of electrostatic force them is not exactly बिकॉज, मतलब इतना नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है। तो इसका मतलब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्फीयर होगा वह नॉट यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो जब यूनिफॉर्म नहीं होगा, जैसे यहां ज्यादा चार्ज होगा, यहां कम चार्ज होगा, तो इसका मतलब क्या होने लगेगा? इनमें अट्रैक्शन या रिपल्सन होने लगेगा। तो ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 78 का बी। 79 का रहा है, ए 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू 200 वोल्ट। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल पूछ रहा है। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है? फार्मूला याद है? C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये नहीं दिया है तो इसको जीरो कर दो, जीरो कर दोगे तो आ जाएगा। ठीक है, नहीं क्या पूछ रहा है जी? हाँ, द कैपेसिटेंस ऑफ अदर कैपेसिटर। हाँ ठीक है, ये V दे दिया है, C1 V1 दे दिया है, C1 C2 निकालना है तो C2 यहां से निकाल सकते हैं आप। फिर क्या करा? सी द टू आइडेंटिकल मेटल प्लेट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ए मेटल शीट ऑफ थिकनेस d by 2 इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस आफ्टर इंसर्ट शीट। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट a by d। ठीक है, ये देखिए C2 क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस d by 2। अब मेटल है तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट a by d। इसका मतलब क्या हो गया? 2C1 हो गया। तो ये क्या पूछ रहा है? C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 द कैपेसिटेंस आफ्टर द, हाँ तो 2:1। हाँ ये 2:1 हो जाएगा। फिर कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज है ओरिजिन पे, देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक चार्ज है, यहां रखा है। ठीक है, पॉइंट ए एंड बी आर सिचुएटेड एट √2 एंड 20। हाँ, बी यहां हो गया, ए 20 हो गया, और ए कितना हो गया? इधर देखो, यहां से √2 और यहां से √2 यहां, तो √2 का मतलब ये कितना हो जाएगा? ये मेन डिस्टेंस, ये √2 पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा 2। देख लो, 2 + 2 4 2 हो जाएगा। ये ए हो गया। आप देख रहे हैं कितना अच्छा है। इसके कारण भी बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू बाई 2। इसके कारण भी बी इक्वल टू के क्यू बाई 2। दोनों का पोटेंशियल आपस में बराबर है। देखिए, दोनों का पोटेंशियल आपस में बराबर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? बोलिए जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो। दोनों का पोटेंशियल आपस में बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो है ऑप्शन, कोई एकदम है। फिर क्या कर रहा है? द करंट इज पास थ्रू द बैटरी कांस्टेंट वोल्टेज थ्रू द जर्मेनियम व्हाइल एट रूम टेम्परेचर। नाउ द टेम्परेचर ऑफ जर्मेनियम विल डिक्रीज। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो जर्मेनियम देखना सेमीकंडक्टर है, तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। हाँ याद रखना, जर्मेनियम का हाँ R इक्वल टू R0 1 - अल्फा टी होता है। तो टेम्परेचर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा। करंट क्या करेगी? घटेगी। करंट घटेगी। हाँ, करंट घटेगी है कोई ऑप्शन? इसमें क्या कर रहा है? इंक्रीज एंड डिक्रीज अल्टरनेटिवली, ऐसा कैसे? करंट क्या करेगा? 82 का क्या होगा?
नहीं, 82 में आपका क्या है, हाँ 82 में आपका डिक्रीज करेगा भाई, डिक्रीज करेगा। इसका भी देखिए ऑप्शन गलत हो गया है क्या, हमारे वाले में 82, इसमें देखिए हमारे में है, इसमें गलत हो गया है, 82 का डी नहीं है, 82 का 82 का बी है, ठीक है ना, सही हो जाएगा। ऐसे ही करते करते सब सही है, 82 का बी। अब देखिए क्या करा है, रेजिस्टेंस आर टू बी मेजर यूजिंग मीटर ब्रिज, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन, L1 इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। He told attempt to improve the accuracy. Which of the following is useful way? तो इसका मतलब क्या निकलेगा, R बाई यस इक्वल टू 2.9 अपॉन 100 में से 2.9 जाएगा, तो 100 में से जाएगा तो कितना बचेगा, 97.1 बचेगा, लगभग कितना जाएगा 1/33, लगभग 33। अब इसकी वैल्यू है कितनी, 100 है, तो 100 है तो यस कितना होना चाहिए, हाँ यस कितना होना चाहिए, मतलब 100 अगर यूज करना है तो क्या होना चाहिए, शुड बी यस चेंज कितना करना पड़ेगा, 100 नहीं करना पड़ेगा, 100 में 33 से डिवाइड करिए 3 टाइम्स जाएगा, तो इसको चेंज कितना करना पड़ेगा, यस टू 3 ओम, तभी इसका इस रेशियो कितना आएगा 1/1 आएगा, तभी 1/1 आएगा, ठीक है ना। तो ही शुड चेंज यस टू 3 ओम एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखिए क्या कहा जा रहा है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना चार्ज क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, कहां से कहां तक, 2 से लेके 3 तक। चलिए इंटीग्रेट करिए, 2 का इंटीग्रेशन क्या हो गया 2/2 टी स्क्वायर, कहां से कहां तक 2 से 3 तक। चलिए 3t स्क्वायर का करिए 3/3 टी क्यूब, कहां से कहां तक 2 से लेके 3 तक, ये कट गया, ये क्या आ गया 3 3 का 9, 2 2 4 प्लस 3 3 का 9 3 27 माइनस 8, ये क्या 9 में से 4 गया प्लस 27 में से 8 गया, कितना बचता भैया, 27 में से 8 जाता है कितना बचता है 19, 19 5 24 कूलम, कितना हो गया 24 कूलम। छोटी छोटी बातें, ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करा बी ए माइनस बी बी, बताइए। तो पहले हम करंट देख लें, किधर से करंट आ रही है, कुछ कहा नहीं है क्या, हाँ करंट कहा है, आई इक्वल टू 2 एम्पियर कह दिए होते, करंट किधर से है, तो इसका मतलब नहीं होगा, तो इधर ही से मानना पड़ेगा। देखें आंसर भी अलग अलग है, ये तो कहा नहीं है, उसे कहना चाहिए। तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। मैंने बताया जिधर से करंट जाता है उसका पहला सिरा क्या होता है प्लस, तो ये 2 2 4 हो गया, ये क्या हो गया 5 हो गया, ये क्या हो गया 2 2 4 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 5 4 9 4 13 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना, ये डी वाला हो गया। एनामीटर 4% ऑफ मेन्स करंट, यानी आई जी इक्वल टू क्या हो गया 4I/100 आ गया, हाईएस्ट कितना हो गया 5 ओम हो गया। देन रेजिस्टेंस ऑफ, तो क्या होता है अमीटर के लिए आई जी जी इक्वल टू आई माइनस आई जी यस, आई जी कितना हो जाएगा 4I/100 जी इक्वल टू आई माइनस 4I/100 यस हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, आई आई कट गया, किसकी वैल्यू निकालनी है, रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर जी की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, हाँ 4/100 और ये हो गया 96/100 यस कट गया, जी इक्वल टू क्या हो गया 24 यस, यस कितना है 5, इसका मतलब क्या हो जाएगा 120 86 हो गया। Infinitely long PQR is the bent in a form of a right angle shown in figure, right angle shown in figure। तो देखो इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी 0। अभी देखो सेमी इनफाइनाइट है, इसके कारण ऊपर, यानी B1 इक्वल टू सेमी इनफाइनाइट के कारण μ0/4 पाई I/R। अब कह रहा कि इसको ज्वाइन कर दिया जा रहा था, इसमें करंट I/2 हो गई, I/2 हो गई। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, अब फिर इसके कारण क्या हो जाएगी 0। अब देखो एक सेमी इनफाइनाइट ये आ गया, एक सेमी इनफाइनाइट ये आ गया, तो इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी μ0/4 पाई I/R प्लस μ0/4 पाई I/2R। 1 + 1/2 कितना हो जाता है 3/2 μ0/4 पाई I/R। चलिए देखिए B1 और B2 का रेशियो निकालिए, तो B1 और B2 का रेशियो निकालेंगे तो 2 कितना हो जाएगा 3, तो देखिए B1 और B2 का रेशियो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए B1 B2 का रेशियो 2/3। 2 लॉन्ग पैरेलल वायर है, दे कैरी स्टेडी करंट
आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर एज शोन इन द फिगर। आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर मतलब ये ऐसे, ठीक है। तो द वेरिएशन ऑफ, हाँ जब दोनों में ये है तो याद रखना बीच में नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, जीरो। तो बीच में नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो किसमें किसमें, इसमें तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, हाँ इसमें कर रहा है। तो याद रखिएगा मैंने आपको बताया था कि इसके लिए क्या होगा, अगर करंट आउटवर्ड है तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा, ठीक है। सिंपल में बताया था, यहाँ फर्स्ट यहाँ थर्ड, तो इसीलिए कौन सा सही है, पी वाला, ठीक है। सब क्लास में हो चुका है। ये देखिए कह रहा है कि बी का कैसे वेरिएशन होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या हो जाता है, ई इन डॉट डी एल इक्वल टू कितना, डी फाई अपॉन कितना डी टी। ये देखिए ई इन कहां तक, आर तक है तो 2 पाई आर, और ये कितना हो जाएगा फाई, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब डी फाई बाई डी टी कांस्टेंट हो गया, तो ई इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया आर। क्लास में बताए हैं इसको भी, डिक्रीज एज आर। A long solenoid has 500 turns when current 2 ampere passes through the resulting magnetic flux linked each turn इतना। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल क्या होगा, एल इक्वल टू एन फाई अपॉन कितना आई, तो कौन सा आ जाएगा 1 हेनरी आ जाएगा, ये होगा सेल्फ इंडक्टेंस, एल इक्वल टू एन फाई। अगर किसी भी रिंग से मैग्नेट गिरता है तो उसका एक्सेलरेशन लेस देन क्या होता है, ग्रेविटी, लेस देन ड्यू टू ग्रेविटी, ए लेस देन जी होता है, ठीक है। ये ईएमएफ दिया, करंट दिया, पावर पूछ रहा है, तो पावर क्या होगा, वी नॉट 200 गुणे 100 इंटू यूनिट का ध्यान देना 10 पावर माइनस 3, हाँ ये साइन है ये साइन है, दोनों में फेज डिफरेंस कितने का होगा, 0 का होगा, अपॉन क्या हो जाएगा 2, अपॉन 2 का मतलब आंसर जो आना चाहिए वो कितना होना चाहिए 10 वाट, ये जीरो खत्म हो गया, 10 वाट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 वाट, 92 का 10 वाट हो गया। फिर देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, 93 व्हेन 100 वोल्ट डीसी इज अप्लाइड अक्रॉस ए सोलिनॉइड, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 100 वोल्ट डीसी, तो डीसी वाले से आर निकाल लेते हैं, तो आर इक्वल टू क्या होगा, वी डीसी अपॉन आई डीसी। देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट में आ सकता है, हाँ ये हो जाएगा 100 ओम। और इससे एसी वाले से हम एसी वाले से क्या निकाल लेते हैं, हाँ वी आर एम एस आई आर एम एस, वी आर एस कितना है 100, 1/2, ये कितना हो जाएगा 200, देखो ये आ गया 200। अब या तो ये सही होगा या तो ये सही है, देखियो कौन सही है, यल निकालना है तो यल निकालना है, तो जेड इक्वल टू जेड का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस 2 पाई ओमेगा दिया है 2 पाई एफ एल का होल स्क्वायर, या यल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यल इक्वल टू रूट में जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 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 क्या हो जाएगा, अपॉन 4 पाई स्क्वायर एफ हो जाएगा। देखिए जेड की वैल्यू दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है, 4 दिया है, पाई दिया है, एफ दिया है, सब रख लीजिए, कौन सा आंसर ए वाला आएगा। देखिएगा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। करा एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज कनेक्टेड सीरीज विद द रेजिस्टेंस आर एंड इंडक्टेंस एल, इफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज 200 वोल्ट and across the inductance is 150 volt, the applied voltages तो applied voltage alternating voltage connected series with R and हाँ तो V स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, VL का स्क्वायर VC का स्क्वायर, या V इक्वल टू अंडर रूट VL का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर, तो कौन सा हो जाएगा ए वाला, ठीक है। फिर देखिए इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल टू रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल, एकदम सही। एंड इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है तभी तो उस पर फोर्स विपरीत लगता है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। फिर क्या करा, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इज डिफरेंट फ्रॉम द मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन, नहीं सेम होता है। बोर क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक, नहीं मतलब बोर नहीं बोला था इसको, हाँ इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, क्या होता है, बोर नहीं बोला था, इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, सोमरफील्ड ने बताया था, तो ये सेम होना चाहिए, जो कि गलत दिया है सेशन पर। द फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ द केस इज सेम इन नेचर। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और एक में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। तो ये सेम तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि अलग अलग फोर्स होता है, तो इसीलिए असर्शन फॉल्स, रीजन ऑल्सो फॉल्स, ठीक है। ये क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड इज कॉज्ड बाय करंट एलिमेंट, हाँ करंट एलिमेंट के कारण होता है।
हाँ कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही, रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा। हाँ ए वाला कर लीजिए। 97 में क्या कर सकते हैं, 97 में आप क्या कर सकते हैं, ए कर सकते हैं। 97 में देखिएगा 97 का इसमें भी करेक्शन हो गया, ए हो गया 97 का ए। चलिए ठीक है, हाँ तो इसको इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। हाँ तो 97 को आप चेंज कर सकते हैं। 98 क्वेश्चन देखिए, व्हेन रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट इज डबल, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट बिकम 4 टाइम्स, सही बात है, एम इक्वल टू आई ए होता है, ठीक है। हाँ मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड्स ऑन द एरिया, फर्स्ट असर्शन सही, रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 99 अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सही बात है, क्यों, क्योंकि ये काफी वीक होता है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा नहीं होता है, 0.4 गॉस होता है, 0.3 गॉस होता है, इतने में होता है, तो इसीलिए असर्शन भी सही, रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फिर ये देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन क्या होता है, हाँ लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला। 100 क्वेश्चन हो गए भाई। अब आइए 101, द सरफेस कंसिडर्ड फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड, कौन सा सरफेस कहते हैं, गॉसियन सरफेस, क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। फिर उसके बाद देखिए क्यू माइक्रोकुलम प्लेस सेंटर ऑफ क्यूब 0.1, इससे इंडिपेंडेंट होता है, तो क्यू इंटू 10⁻⁶ अपॉन एक फेस के कारण, ईच फेस 6 एप्सिलॉन नॉट होगा, ये एक फेस के कारण क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होता है। स्मॉल मेटल बॉल सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब एक्सरे इस पे गिरेगा मेटल बॉल पे तो ये आयोनाइज करेगा, आयोनाइज का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, प्लस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में भागेगा। बी डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये क्या लिखा है, स्मॉल मेटल बॉल सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हेल्प ऑफ द हाई एनर्जी एक्सरे बीम फॉल्स ऑन द बॉल, ठीक है। तो बी डिफ्लेक्टेड इन, तो आयोनाइज करता है, आयोनाइज करने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अरे भाई जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा सरफेस से तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, तो जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बताइए, ठीक है, हाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या, बी डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ी होना चाहिए, ए इसका सही होगा 103 का, हाँ ए, ठीक है। हाँ तो इसमें भी देखिए 103 का क्या हो जाएगा, 103 का ए, ठीक है ना, 103 का ए है, ठीक, 103 का ए, कैसे बी लग गया इसमें। हाँ फिर देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये तो कर ही ले जाएंगे, r⁻⁻², सब छोटी छोटी बातें। फिर कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज बाय बैटरी, वन द चार्ज इज बैटरी रिमूव, देखिए चार्ज, बैटरी डिस्कनेक्टेड है, बैटरी डिस्कनेक्टेड रहती है क्या कांस्टेंट रहता है, चार्ज कांस्टेंट रहता है, क्या कांस्टेंट रहता है, चार्ज। 105 का सी। 106 का रहा है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन प्लेट हैज कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरेड, कितना है, इफ द कैपेसिटर इज इमर्स्ड इन लिक्विड अब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा इसका कैपेसिटेंस, छोटी छोटी बातें। A capacitor charged by battery, the battery is removed and another identical uncharged capacitor is connected parallel. The total energy, तो पहले कितनी एनर्जी होगी, इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अब याद रखिएगा बैटरी डिस्कनेक्टेड है, चार्ज कांस्टेंट रहेगा और जोड़ा जा रहा है तो 2c हो जाएगा, तो इसका मतलब u/2 हो जाएगा, तो यानी डिक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 2, डिक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 2 हो जाएगा, ये ध्यान रखें। 100 वाट 200 वाट बल्ब ऑपरेट 160 द पावर डिसिपेटेड, तो पावर P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, V स्क्वायर कितना हो जाएगा 160 इंटू 160, R निकालोगे R इक्वल टू V स्क्वायर बाई P, V स्क्वायर कितना है 200 गुणे 200 पॉन P कितना है 100, यानी 400, कितना हो जाएगा 400, ठीक है 400 हो गया, 4 16 चौके 64 वाट, 64 वाट, सब छोटे छोटे क्वेश्चन है।
करा स्टूडेंट मेजर द टर्मिनल, तो ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू माइनस आई आर प्लस ई का ग्राफ है, यानी v इक्वल टू ई माइनस आई आर। हाँ, देन द स्लोप एंड इंटरसेप्ट, तो स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा इसका माइनस आर हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा माइनस आर, और इंटरसेप्ट इसका कितना हो जाएगा ई, तो माइनस आर एंड ई, छोटी छोटी बातें, माइनस आर एंड ई। फिर कह रहा है टू वायर ऑफ सेम लेंथ शेप्ड इनटू स्क्वायर ऑफ साइड ए, ये लेंथ, एंड सर्कल ऑफ रेडियस आर, सर्कल ऑफ रेडियस आर, दे कैरी सेम करंट, द रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैंने आपको एक चीज बताया था, सेम करंट है, तो पहले क्या है, स्क्वायर है, फिर सर्कल है, तो आई सेम होगा, ए स्क्वायर ए सर्कल। याद करिए, मैंने आपको बताया कि सेम आकृति से अगर सर्कल बनता है तो सर्कल का एरिया क्या आता है, ज्यादा आता है, ठीक है। तो इनके ए स्क्वायर और ए सर्कल का रेशियो जो होगा वह कितना हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, किसका ज्यादा होगा, इसका सर्कल का ज्यादा होगा, तो ये होगा पाई बाई 4। पाई बाई 4, ये रिलेशन मैं आपको याद कराया हूं, क्या याद कराया हूं, ए सर्कल इक्वल टू कितना 4 बाई पाई ऑफ स्क्वायर, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर अपॉन ए सर्कल कितना हो जाता है, ये सेम आकृति से अगर सर्कल बनता है, याद कराया मैंने। द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है, डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम, रो इक्वल टू क्या होता है, हाँ एम एल अपॉन एन स्क्वायर टाउ ए, तो ये घटता है, ठीक है, ये हाँ घटता है, इसमें भी चेंज होता है, मतलब किसके लिए कह रहा है, मेटल के लिए कह रहा है, तो मेटल के लिए इस पे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, तो टाउ घटता है तो रो बड़ा तेजी से बढ़ता है। और ये कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज, उसमें भी वही होगा, कंडक्टिविटी में भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि टाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर। थर्मल वेलोसिटी डिप्ट वेलोसिटी से ज्यादा होती है, थर्मल वेलोसिटी डिप्ट वेलोसिटी का ऑर्डर मिलीमीटर में, थर्मल वेलोसिटी 10⁵। ये पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन आ गया, देखो कहां से, पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, E इक्वल टू के एल, सिलेबस में नहीं है, गलती से आ गया है, E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2, E1 भी पता है, L1 भी पता है, L2 भी पता है, E2 निकाल लीजिए, ठीक है। फिर देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, लॉरेंज फोर्स F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये बी हमेशा लास्ट में रहता है। ये कोई भी लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें अगर करंट लूप को रख दे रहे हैं, तो याद रखना उस पर नेट फोर्स जो आएगा वह क्या आएगा, जीरो, नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो। फिर इसी तरह से व्हेन ए स्टेट कंडक्टर इज कैरिंग एनी इलेक्ट्रिक करंट, देयर आर सर्कुलर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड, स्टेट करंट है तो कैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, देखिए ऐसे होती हैं, ये वाला हो जाएगा 117 का ए। 118 का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल ए एम्पियर मीटर, ये देखिए सेल्फ इंडक्टेंस, तो क्या हो जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन यल हो जाता है। सेल्फ इंडक्टेंस कब बढ़ेगा, हाँ जब यल घटेगा और ए बढ़ेगा, तो ये कौन सा हो गया, बी, एन कांस्टेंट है। फार्मूला याद होना चाहिए। ये आपको क्या हमने बताया था, व्हेन द रिंग इज सडनली स्क्वीज जीरो एरिया, द चार्ज फ्लो, चार्ज होता है टाइम से इंडिपेंडेंट होता है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज जो हो जाएगा ए बी बाई कितना हो जाएगा, आर, नीट में आ भी चुका है। ये देखिए हमेशा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने बताया था एल स्क्वायर बाई क्या, एल, बी हो जाएगा 122 का बी। 123 याद होगा आपको, डी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 123, 124 हाईली इंडक्टिव लोड सर्किट इट मोर डेंजरस व्हेन वी ओपन द स्विच, हाँ याद रखना, क्यों, जब हम स्विच को ओपन करते हैं, ध्यान दीजिए, स्विच को ओपन करते हैं, हाँ तो मैंने आपसे क्या कहा था, स्विच को ओपन करते हैं तो इंड्यूस्ड करंट मेन करंट के डायरेक्शन में हो जाती है, जिसके कारण करंट बढ़ जाती है और इस बल्ब के फ्यूज होने का डर हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हाँ हमने आपको बताया था कि बल्ब कब प्रकाश ज्यादा देता है, बुझाते वक्त, हाँ तो इसीलिए जब हम सर्किट को ओपन करते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना। ट्रांसफार्मर डीसी में नहीं काम करता, आंसर क्या आएगा, जीरो, डीसी में काम नहीं करता है, कुछ सोचिए ही मत।
slab of dielectric introduced between two equal positive charge fixed separation. As a result, force between two charge decrease. हाँ क्या है, टू इक्वल फोर्स एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए के, कुछ भी होगा, चाहिए नहीं रखते हैं तो कोई भी रखते हैं, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको भी लिख लें, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, फोर्स बिटवीन टू चार्ज डिक्रीज करेगा अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करेंगे तो। फिर टॉर्क डाइपोल के लिए क्या होता है, टाउ इक्वल टू क्या, पी क्यू इंटू 2L ई साइन थीटा, सब कुछ दिया गया है, सॉल्व कर लीजिएगा, 2 मिलीकूलम आएगा, सारी चीजें दी गई, हो सकता है अभी जाए सब क्वेश्चन। टू लाइक पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस, फोर्स इतना, व्हेन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम हाफ, तो हाफ होगा फोर्स 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना होने का मतलब क्या हो जाएगा 0.16। हाँ ये देखिए, जब इसको हम क्लोज करेंगे तो इस पे कोई चार्ज का नहीं फ्लो होगा, क्यों, क्योंकि सर्किट है ही नहीं। तो जब सर्किट कंप्लीट होता है ऐसे, अगर सर्किट कंप्लीट होता तब ना चार्ज फ्लो करता, तो इसीलिए इस पे कोई चार्ज नहीं फ्लो करेगा, तो आंसर होगा इसका 0, कोई चार्ज नहीं फ्लो करेगा। ये देखिए कहा जा रहा है डाइलेक्ट्रिक मीडियम पहले डाल दिया जा रहा, फिर निकाल दिया जा रहा, फिर डाल दिया जा रहा, तो इसका मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वर्क क्या आएगा 0, वर्क क्या आएगा 0। हाँ उसको खाली निकाले नहीं रह रहे हैं, हाँ इंसर्ट कर रहे हैं फिर री इंसर्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हाँ वर्क डन क्या होगा 0। इसमें कहा जा रहा सर्किट में कौन सा ट्रू है, तो मान लीजिए इसमें S1 और S2 को अगर हम क्लोज करते हैं, ये देखो S1 को क्लोज कर रहे हैं, S2 को क्लोज कर रहे हैं, तो अभी भी सर्किट इनकम्प्लीट है, देखो बीच से खुली है, तो इसका मतलब इसका जो वोल्टेज होगा, इसका जो वोल्टेज होगा वही होगा, तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला, ठीक है, क्योंकि सर्किट अभी भी खुली है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये कहा जा रहा है पावर P इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर R, कैसा ग्राफ होगा, पैराबोला। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इक्वल टू E बाई M चाउ, कौन सा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन। और पावर V स्क्वायर बाई क्या होता है R, V क्या होता है E स्क्वायर बाई D स्क्वायर R, तो इसमें भी कैसा होगा, पैराबोला। तो ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। ये देखिए करा, इसमें करंट बताओ, तो इन दोनों से एक नया सेल बना लो, नया सेल बनाओगे तो क्या हो जाएगा, नया सेल, नया इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसमें करंट निकल जाएगा। किरचॉफ लॉ से भी आप कर सकते हैं, तो नया सेल बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, नया सेल प्लस प्लस कनेक्ट है, तो देखिए 6 और 2 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 12 और 12 हो गया, और ये क्या हो गया 2 और 1 3, 12 12 24, ये कितना हो गया 12 24/3, 8 वोल्ट का हो गया। ये कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है 2/3 हो गया। करंट कितना हो जाएगा ये बताओ, 8/2/3 + 4, या 8 त्रिक 24/12 2 14, तो 24/12 का मतलब क्या हो गया 12/7, सी वाला, ठीक है ना, 12/7। ये किरचॉफ लॉ है, किरचॉफ लॉ चेक कर लीजिए, डी आएगा इसमें, नीट में आ भी चुका है। फिर देखिए ये फाई दिया है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, तो इक्वल टू क्या करेंगे, -d∅dt, इसका क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है सब देखिएगा। फिर कह रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला दिया है, तो एफ इक्वल टू क्या निकालना, -2, ठीक है, क्यू कितना है, क्यू ए हो गया v 2i + 3j, एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, ज्यादा नहीं। हाँ ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किसमें है, 2j कैप में, 2j कैप में है, तो ये देखिए जे कैप नहीं, जे वाला जे से 0 हो जाएगा, i क्रॉस j -k में जाएगा, -k का मतलब डी वाला हो गया। ये देखिए कह रहा, देन द मैग्नेटिक फोर्स विच एक्ट ऑन द आर्म क्यूआर, क्यूआर पे कितना हो जाएगा, तो कह रहा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रेंगल है, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रेंगल, right angle triangle PQR placed in the uniform magnetic field B pointing along PR, if the magnetic force along on the arm PQ, arm PQ पे कितना है, F है, इस पे कितना हो जाएगा, PR पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है 0, तो फिर QR पे कितना हो जाएगा, क्या था, फोर्स ऑन द QR, तो मान लो QR पे RQ है। मैंने आपको बताया था कोई भी लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है उस पर नेट फोर्स क्या होता है 0, तो ये देखो 0 + F RQ इक्वल टू क्या हो गया 0, या F RQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो -F है कोई, -F है, डी वाला है, डी वाला है, -F है, डी वाला। ये क्या कर रहा है, horizontal overhead power line is at a height of 4 meter from the ground and carries a current 100 ampere from east to west, हाँ east to west, चलिए east to
हाँ वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली बिलो, हाँ बिलो, हाँ डायरेक्टली बिलो, हाँ तो डायरेक्टली मान लो ये ईस्ट टू वेस्ट है, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, ऐसे करंट जा रही है, तो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो साउथ डायरेक्शन में होगी। किधर होगी? देखो साउथ डायरेक्शन के दो ऑप्शन है, कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड? बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, चेक कर लेना, आई बाई आर साउथ, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2 इंटू 10⁻⁷ आई कितना है 100, आर कितना है 4 मीटर। हाँ 2 से 2 कट गया, ये 25 आ गया, 25 मतलब ये वाला होगा। हाँ 25 आ गया, गलत है क्या जी? रुक जाओ, 5 इंटू फिर से चेक करने तो हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन इन द हाइट 4 मीटर, हाइट कितना 4, ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मतलब कितना होता है 2 इन द a horizontal overhead power line is at a height of 4 meter from the ground and carries a current of 100 from east to west. The magnetic field directly below on the ground. तो इसका मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई नहीं होगा भाई, म्यू नॉट अपॉन कितना होगा 2 पाई होगा। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई अगर होता है, ये तो साउथ पक्का हो गया, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कितना होता है 2 इंटू 10⁻⁷। इनफाइनाइट लाइन की तरह बिहेव करेगा, 100 और ये 4, 2 से 2 कट गया, 2 से ये कितना हो गया 25, तो 25 इंटू 10⁻⁷, ये क्या कुछ नहीं दे रहा है क्या? 25 इंटू क्या होना चाहिए, ये 5 कैसे हो जाएगा, 5 तो होगा नहीं। तो हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन हाइट 4 मीटर, 4 मीटर रखा। द मैग्नेटिक, अच्छा ये म्यू नॉट की वैल्यू कितना दे रहा है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है, तो हमारा 2 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा, और ये 100 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ओह 2 से 50 जाएगा ना, अरे यार क्या कैलकुलेशन है, ओहो इससे गड़बड़ हो जाता है, क्या कैलकुलेशन है मेरा। फर्स्ट सही है। 2 कॉइल हैव इंडक्टेंस L1 L2, the current in the 2 coils increase at same rate, at a certain instant both coil have given the same power, ठीक है। If I1 I2 are the current in the 2 coils at the instant of time, then the value of I1 upon I2, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसमें I1 L1 का प्रोडक्ट I2 L2 के बराबर होगा, तो यानी I1 अपॉन I2 जो होगा वह L2 अपॉन L1 के बराबर होगा। L2 1 है, ये 4 है, 1 बाई कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, 1 बाई 4 हो जाएगा। ये देखिए कॉइल सिकुड़ रहा है, तो सिकुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी, हाँ बी एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, या ई इक्वल टू माइनस बी पाई 2r dr बाई डी टी, सब दे दिया है, dr बाई डी टी भी दे दिया है, r भी दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, रख के सॉल्व करिए 3.2 पाई माइक्रोवोल्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, कोएक्सियल सोलिनॉइड मेड लेंथ दिया, वन सोलिनॉइड 300 टन एंड अदर 400 टन, देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है m इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन कितना l होता है, सब रख दीजिए, d वाला आ जाएगा। फार्मूले याद रहे भाई, ठीक है। LCR सर्किट, ये एट रेजोनेंस द वोल्टेज, तो वोल्टेज क्या होता है VL इक्वल टू VC इक्वल टू IXC या I बाई ओमेगा C होता है, इन होता है I बाई हाँ ओमेगा C, तो कितना हो जाएगा I बाई ओमेगा C या I ओमेगा C दे दिया, I कितना हो जाएगा 100 बाई 10 टू पावर 3, 100 बाई 10 पावर 3, ओमेगा, ओमेगा कितना हो जाएगा भैया 200, और C कितना हो जाएगा, अरे C नहीं बोल रहे हैं भाई, 2 इंटू 10 पावर -6, 0 से 0 कटा, 0 0 कटा, चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 3 बचा, और नीचे 4 आया, 10 टू पावर 3 अपॉन 4, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा क्या, 10 पावर 3, 1000 को 4 से डिवाइड करेंगे 250 वोल्ट आएगा, सही आएगा। रेजोनेंस के समय VL और VC बराबर होता है, 3 चार्ज हैं 2Q वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, 2Q माइनस Q, तो पोटेंशियल पक्का जीरो होगा, पोटेंशियल पक्का जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, क्यों, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, तो ये क्या हो जाएगा 2E यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 3 हो जाएगी, तो ये C वाला होगा, कौन सा होगा C होगा। फिर देखिए इसमें क्या करा है, सर्किट कंटेनिंग LC AC सोर्स,
ठीक है। एट रेजोनेंस विच अमीटर रीड्स जीरो, तो रेजोनेंस के समय क्या होता है, विच रेजोनेंस के समय क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जब भी रेजोनेंस, ये पैरेलल एलसीआर सर्किट हो गई आपकी A1 A2 A3, तो रेजोनेंस के समय क्या होता है, आई एल इक्वल टू आई सी हो जाएगा, आई एल इक्वल टू आई सी। तो इसमें तो करंट होगा, इसमें तो करंट होगा, लेकिन ये वाला क्या है, ये आई जो होगा, मतलब आई इक्वल टू होगा क्या, आई एल माइनस आई सी। तो आई एल आई सी बराबर होंगे तो आई जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब A3 जीरो रीड करेगा, पैरेलल है, ध्यान देना। फिर उसके बाद देखिए 45 क्या करा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो, एकदम सही कह रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, जीरो होता है। द टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज इन ए चार्ज कंडक्टर, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है, हाँ, इसका ये मतलब नहीं होता है, तो असर्शन सही है, रीजन आपका क्या है, गलत है। फिर कह रहा असर्शन द चार्ज वेयर स्टेशनरी और मोशन प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, गलत। जब स्टेशनरी होगा तब थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। देखो चार्ज अगर रेस्ट पे है तो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से प्रोड्यूस करता है तो E एंड B दोनों करता है। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, मूविंग चार्ज E और B दोनों करता है, तो A और R दोनों गलत है, A और R दोनों गलत, ठीक है, छोटी छोटी बातें। 147 इफ ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर यूनिफॉर्म मैग्नेट परपेंडिकुलर सेम स्पीड, द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अल्फा पार्टिकल डबल द प्रोटॉन, डबल द प्रोटॉन, तो T इक्वल टू क्या होता है, T इक्वल टू 2 पाई m अपॉन QB होता है। तो अल्फा पार्टिकल का मास 4 गुना होता है, ठीक है, चार्ज 2 गुना होता तो सही 2 गुना हो जाएगा। इन द मैग्नेटिक फील्ड पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन चार्ज पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, सही है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही, रीजन करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी है। क्या कह रहा है, गैल्वेनोमीटर कैन नॉट एज सच बी यूज्ड एन अमीटर टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट इन ए गिवन सर्किट, हाँ सही है। गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट इन ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। अब रीजन करेक्ट, एक्सप्लेनेशन तो नहीं होना चाहिए इसमें। क्या कह रहा है, गैल्वेनोमीटर कैन नॉट एज यूज, नहीं जी, अमीटर टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट इन ए गिवन सर्किट, क्या कह रहा है, एक मिनट फिर से देखते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर, हाँ, गैल्वेनोमीटर कैन नॉट एज सच बी यूज्ड एज एन अमीटर टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट इन गिवन सर्किट, कैन नॉट एज सच बी यूज्ड एज एन अमीटर, मतलब डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते हैं इसको, यही कहने का मतलब है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर कैन नॉट एज सच बी यूज्ड एज एन अमीटर टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट इन ए गिवन सर्किट, गैल्वेनोमीटर कैन नॉट एज सच बी यूज्ड एज एन अमीटर टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट इन गिवन सर्किट। गैल्वेनोमीटर को ही तो बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जब हम शंट जोड़ते हैं तो अमीटर बन जाता है, डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते हैं, ये है। इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, हाँ करंट इसमें माइक्रो एम्पियर का भी आता है, ऑर्डर इसका भी आता है, तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना, कुछ इसमें इधर उधर की मिसप्रिंटिंग लग रही है, ठीक है ना, हाँ तो इसको छोड़ दीजिए। तो टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर X एंड Y हैव द सेम एरिया, सेम सेपरेशन, X हैज एयर एंड Y हैज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2, Y हैज डाइलेक्ट्रिक 2, बिटवीन द प्लेट्स दे आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट है। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में X एंड Y सीरीज में है तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, हाफ Q स्क्वायर बाई C, तो एक का हो गया, सीरीज में चार्ज सेम होगा, बोलिए, दूसरे वाले में कितना हो गया, 2C हो गया, क्यों, डाइलेक्ट्रिक मीडियम 2 है, डिवाइड करेंगे तो 2 बाई क्या आ जाएगा, 1, C वाला सब एक एक लाइन का भाई। 149 150 देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है एबीएनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन, Q ग्रेटर देन 0, Q अगर पॉजिटिव है, Q पॉजिटिव है, ध्यान दीजिएगा, Q पॉजिटिव है, तो Q पॉजिटिव है तो इसको अगर इसी प्लेन में खिसका रहे हो तो ये रिपल्सन करके अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, तो क्या बोल रहा है कि नहीं, हाँ, इट विल बी पुश्ड बैक टुवर्ड द सेंटर, सही बोल रहा है। Q लेस देन 0 है, माइनस Q है, ठीक है, देन कंटिन्यू मूविंग, हाँ अगर माइनस Q है तो देखो जो इसको डिस्प्लेस करेंगे इससे अट्रैक्ट कर जाएगा, फिर कभी आएगा नहीं, ये भी सही है। Q लेस देन 0 इट विल परफॉर्म एज सचम फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑन एक्सेस, हाँ ये भी सही बोल रहा है। Q अगर क्या है, लेस देन 0 है, हाँ ये देखिए, हाँ ये Q निगेटिव है,
सोच के देखो, एक्सिस पे कह रहा है। हाँ, तो इसका मतलब क्या करेगा, इस मीन पोजीशन के इधर उधर मोशन करेगा, यानी ये तीसरा वाला भी सही है। तो 3 इसमें सही है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, चौथा नहीं सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस, दे फॉर्म क्लोज लूप, गलत, सब खट से। 2 point charge Q1 Q2 separated, the force acting between them, the constant K depends on medium both A and B, only on the system of unit, only on medium between charge। हाँ, तो ये होगा both on A and B, सिस्टम पे भी तो डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूबिकल गॉसियन सरफेस इंक्लोजिंग नेट चार्ज while the electric flux one phase Q by 6 epsilon naught, Q by 6 153 in the region a constant potential, electric field 0, electric field 0, there can be no charge in, हाँ ये उसमें दिया, एग्जाम्पलर में दिया है, हो सकता है चार्ज भी ना हो। ये कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता, बाहर रेक्टेंगुलर वेरिएशन होता है, बी, सब छोटा छोटा। 3 कैपेसिटर 1 2 3 connected in series with 11 volt, then the potential difference across 1 microfarad। तो आप 1 by CS निकाल लीजिए। 1 by CS क्या होगा, 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 6 2 3 3 दूना, CS = क्या हो गया, 6 3 9 2 11। क्यू निकाल लीजिए, क्यू क्या हो जाएगा, 6/11 × 11, यानी 6 माइक्रोकूलम हो गया। V = क्या होता है, Q1/C1, Q कितना है 6, C1 कितना 1, कितना हो जाएगा 6 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट। ऐसे कर सकते हैं। फिर करा है 3 पॉइंट चार्ज -Q 2 QR प्लेस्ड 1 at each corner, the relation between Q and Q for which potential at the center of triangle, हाँ सेंटर ऑफ ट्रायंगल, हाँ 0। तो ये देखिए सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे 0 होगा, तो -Q + 2Q = 0 आएगा, या -Q + Q = 0, या Q = Q होगा। तो इसमें D वाला सही होगा। इसमें क्या C दिया है ना, तो ये आपका 157 का क्या हो जाएगा, 157 का क्या हो जाएगा भाई, 157 का D हो जाएगा। इसको भी सही कर लिया जाए, जो भी सही है सही कर लिया जाए, ठीक है ना। फिर देखिए क्या कर रहा है, रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज इतना, द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर 1 ohm, द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ वायर बोथ आर डबल, द रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टिविटी उतनी ही रहेगी। हाँ, रेजिस्टिविटी उस पर फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी केवल नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ohm, EMF 10 वोल्ट, कनेक्टेड टू यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 500 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस 3 ohm। द पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, = पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ होता है। तो हमको 3 ohm के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ये वायर के क्रॉस, वायर पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल इसके क्रॉस निकालना पड़ेगा। तो पहले ये बताइए, हाँ ये देख लीजिए, इसमें V = बनेगा क्या, E, पहले करंट निकाल लीजिए। करंट I = क्या होगा, 10/3 3 6, यानी 2 × 5 = 10, 5/3 एम्पियर। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल देखिए, 5/3 कितना 3, और लेंथ कितना है 500 सेंटीमीटर, तो 3 3 कट गया, 1/, कितना आ जाएगा 100, हाँ वोल्ट पर सेंटीमीटर। 1/100 को क्या कह सकते हैं भैया, 1/100 को आप कह सकते हैं 10 मिली वोल्ट कह सकते हैं, ठीक है, छोटी छोटी बातें। फिर द इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर वेरीज, हाँ इसको भी तो निकाल सकते हैं, रिपीट कर दिया है, ये 1-2 क्वेश्चन गलती से हो गया है। द इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 500 वोल्ट, हाँ सर्किट फेड बाई 200 वोल्ट सप्लाई, द रेजिस्टेंस आर टू बी पुट इन सीरीज विद द बल्ब सो दैट बल्ब डिलीवर्ड 50 वाट। तो ये क्या हो जाएगा 500, हाँ 500, और ये क्या हो जाएगा V² कितना है 200 × 200, और ये क्या हो जाएगा, ये R प्लस स्कार क्या होगा, R = V²/P। V कितना है इसका 100 × 100, और ये कितना है 500, 0 0 कटा 5 20, ये कितना हो जाएगा 20। ये देखो 0 से 0 कटा,
ठीक है, 0 से 0 कटा, r प्लस 20 इक्वल टू 5 चौके 20, 40 दूनी 80, या r इक्वल टू कितना हो गया? कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई? कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई? ये भाई क्या गड़बड़ हो गया? तो इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 500 वाट, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस निकाल दो, 100 गुणे 100 अपन 500, ये हो गया। 100 में 5 से डिवाइड करो, कितना रहा भैया? 20 आ गया, चलो हो गया। अब 200 से जोड़ दिया गया है, और रेजिस्टेंस कितना सीरीज में जोड़ा जाए, तो ठीक तो कर रहे हैं, पावर पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कर रहे हैं, ताकि वह मेंटेन हो जाए। तो 200 200 से जोड़ा जा रहा है, तो 200 200 से जोड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये? हाँ, ये 0 0 कट गया, ठीक है ना। और ये 5 से कितना हो गया भैया? 5 से 5 चौके 20 हो गया, ठीक है। हाँ, ये हो गया। r प्लस 20 इक्वल टू 40 दूना 80 हो गया। ये r इक्वल टू, ये देखो, ये तो 60 ओम आ रहा है भाई। r इक्वल टू कितना आ रहा है? 60 ओम, तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो गई क्या? आ जाता है ऐसे ऐसे। फिर से देख लो जरा। फेड बाई 200 इन द रेजिस्टेंस आर टू बी पुट इन सीरीज विद द बल्ब। हाँ, बल्ब के ही सीरीज में जोड़ेंगे, सो दैट बल्ब डिलीवर्स 500 वाट। 500 पावर पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टोटल रेजिस्टेंस। हाँ, तो पावर पी इक्वल टू क्या होता है? वी स्क्वायर बाई टोटल रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये कट गया। हाँ, 20 तो सही तो बोला हमने, तब क्या कहाँ कट रहा है? ये 5 चौके, ये क्या हो जाएगा? इसका 0 इसके 0 से कट गया, चलो ठीक है। और r प्लस 20, ये 200 दूना 400 पचे, अरे यार, 5 चौके 20, 80, 60 हो आ रहा है। इसका कुछ गलत दे दिया है क्या? ठीक है, कुछ गलत दे, देखिएगा, चेक करिएगा क्या प्रॉब्लम है उसमें, ठीक है ना। अभी हम भी चेक कर लेंगे एक बार, ठीक। तो क्या आ रहा है कैलकुलेशन में? क्या है? तो बैटरी इज द कनेक्टेड टू द कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, द क्वांटिटीज विच रिमेन कांस्टेंट। हाँ, तो करंट कांस्टेंट रहता है। क्या कांस्टेंट रहता है? करंट केवल, और कोई नहीं। ये आपका क्या है? दो मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक कट इनटू टू पार्ट, तो m/2 हाँ, तो m/√2 हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। चार्ज पार्टिकल एंटर थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड 45 डिग्री पे, कैसा होगा? हेलिकल होगा। कैसा होगा? हेलिकल होगा। फिर क्या? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस पॉइंटेड इन द सेम डायरेक्शन इन द रीजन, द इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद दिस वेलोसिटी पॉइंटेड इन द सेम डायरेक्शन, द इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी विल डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड। देखिएगा, सेम डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अब सेम डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो इसका कोई असर नहीं होगा। क्यों? थीटा इक्वल टू 0, तो फोर्स 0। इलेक्ट्रॉन, अगर याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा तो डी एक्सेलेरेट होगा, और डी एक्सेलेरेट होगा तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी मैग्नीट्यूड में, पक्का। फिर कह रहा है रेडियस मास पे कैसे डिपेंड करता है, तो r इक्वल टू रूट में 2m अपॉन क्यूबी ये होता है, तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m, सही है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है? द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर देखो आ गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल डज नॉट डिपेंड ऑन परमिटिविटी। परमिटिविटी के वाला होता है, हाँ, इस पे डिपेंड करता है, परमिबिलिटी पे डिपेंड करता है, परमिटिविटी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो है। हाँ, कोई भी रॉड अगर रोटेट कर रहा है तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर मालूम होगा, ठीक है। फिर द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक या फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी ए, हाँ, बी ए हो जाएगा 10⁻⁵ वेपर, ठीक है। फिर देखिए, फैराडे एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मोड डिफ्लेक्शन विल बी शो बाय गैलोमीटर। कब? मैग्नेट इज एक्सेलरेटेड मोशन टुवर्ड्स द कॉइल, जितना तेजी से जाएगा उतना तेजी से क्या होगा? हाँ, उसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा। लेंज वाले नियम में समझाया था। इंडक्टिव सर्किट है जीरो रेजिस्टेंस, व्हेन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट देन द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय एंगल कितना? 90 डिग्री। 90 डिग्री करंट लैग करेगा। RL सर्किट इंपीडेंस कैन नॉट बी इंक्रीज बाई, कैसे? इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ सोर्स रेजिस्टेंस। जैसे होता क्या? इंपीडेंस Z इक्वल टू क्या होता है? रूट में R² प्लस 2 पाई FL,
ये भी सही है, ठीक है, इससे भी चेंज कर लेंगे, इससे भी चेंज कर लेंगे, बस किससे नहीं चेंज कर पाएंगे, डी से, तो डी वाला सही होगा। कौन सा? डी वाला। रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस इतना, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज 100 हर्ट्ज, द न्यू रिएक्टेंस क्या होगा? न्यू रिएक्टेंस, तो न्यू रिएक्टेंस आपका क्या हो जाएगा? एफ सी इक्वल टू क्या होता है? 1/2 पाई एफ सी होता है। तो रिएक्टेंस आपका इस पे डिपेंड कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी को अगर हम डबल करेंगे रिएक्टेंस आधा हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ये क्या कर रहा है? इसमें करंट दिया है और वोल्टेज ग्राफ दिया है। वेरिएशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस सर्किट इज शोन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? तो करंट इसमें पीछे है, द वोल्टेज लीड द करंट बाई पाई बाई 2, मतलब वोल्टेज ये है, करंट ये है, तो वोल्टेज लीड कर रहा है, ठीक है। फिर देखिए माइनस चार्ज है प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है डाइपोल के कारण, तो ये देखिए माइनस चार्ज कहाँ है? माइनस इस पे माइनस, ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? और ये प्लस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? प्लस किस पे? वाई पे पूछा जा रहा है, इस पे, इस एक्सेस पे, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके क्या होगा? विपरीत, तो इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस के पी अपॉन आर क्यूब, तो ये कौन सा होगा? माइनस में ये वाला होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मेटल प्लेट टू गिव ए पॉजिटिव चार्ज, इतना, तो क्यू इक्वल टू एन ई से कर दीजिए, एन इक्वल टू क्यू बाई ई से कर दीजिए, 10⁻⁷ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻�90, 19 में से 7 जाए क्या बचेगा? 10⁻12, 10⁻12 को 1.6 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा? 6.25 इंटू 10⁻11 आ जाएगा कि नहीं? हाँ आ जाएगा। 5 कैपेसिटर शोन, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ये और बी के बीच का, ये दोनों सीरीज में 2 2 1 1 1 2 2 2, फिर सीरीज में 1 1 1 2, कितना हो जाएगा? तो सब सिंपल था, हाँ, कि ताकि आप 100 ये 3 घंटे में कर सकें। द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बिकम 8/9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू इफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये सी मीडियम जो हो रहा है 8/9 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, the capacitance of capacitor become 8/9 times of original value if the dielectric medium slab of thickness d/3 is introduced in plate between the plate where d is the separation between the plate, the dielectric constant of the slab is, the capacitance of capacitor become, the dielectric constant of slab पूछ रहा है 8/9 एप्सिलॉन नॉट a by कितना? d, ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, डी कितना हो जाएगा? डी में से d/2 d/3 प्लस d/3 के, और ये क्या हो जाएगा? 8/9 एप्सिलॉन नॉट a बाई डी हो गया, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नॉट a डी कट गया। अब ये क्या हो जाएगा भैया? क्या बचेगा? 1/2/3 प्लस 1/3 के बचेगा, और इक्वल टू 8/9 हो जाएगा। चलिए 8/9 हो गया, उल्टा नहीं आ गया है ना, कि द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बिकम 8/9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, 8/9 टाइम्स बढ़ता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करने पे, 8/9 9/8 होगा भाई, ये गड़बड़ हो कुछ हो जा रहा है, 9/8, तो 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाँ 2/3 का मतलब कितना हो गया? 6, और ये कितना हो जाएगा? ये 3/k, अब 8 में से 6 जाए 2 इक्वल टू 3/k, या k इक्वल टू 3/2, k इक्वल टू क्या होना चाहिए? 3/2, लेकिन ये ऑप्शन ही नहीं है, तो चलो यही करते हैं जो दिया है, इसी पे देखते हैं कुछ आता है कि नहीं आता है, कुछ आता है कि नहीं आता है, देखो करते हैं कि क्या होता है, ठीक है, इसी पे करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए भैया 8/9 टाइम्स दिया है, देखते हैं 8/9 टाइम्स से नहीं आएगा तो फिर बोनस करना पड़ेगा इसको, तो 9 इक्वल टू क्या करना पड़ेगा? 9 इक्वल टू देखिए क्या होगा? 9 इक्वल टू 8, 16/3, अब प्लस फिर क्या हो जाएगा? 8/3 के, 3 इधर लेते आइए, 3 27 कर दीजिए, 27 कर दीजिए, 27 में से 16, 27 में से 16 कर दीजिए, ठीक है, और 8/k कर दीजिए, ठीक। 27 में से 16 जाता है तो कितना बचता है? 11, हाथ हो गया, k इक्वल टू 8/11, ठीक है भाई, बोनस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या है 180, इन द सर्किट द गैल्वेमीटर शो 0 डिफ्लेक्शन, तो अगर गैल्वेमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा तो वोल्टेज नहीं, 2 वोल्ट है तो इसके क्रॉस भी कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट। अब इसमें करंट कितनी हो जाएगी? I इक्वल टू
हाँ ये 10 वोल्ट हो जाएगा, तो 10 बाई कितना 500। अब देखो जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें होगा, तो 10 बाई 500, जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें भी होगा, यानी 2/R, ये जो कट गया 1/50, 2/R, यानी R इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। तो इस तरह से बच्चों देखो 180 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना बेटा, 180 प्रॉब्लम हो गया इस तरह से, ये ध्यान दीजिए। अब ये देखिए इसमें से कुछ जिसके आंसर गलत है उसको भी सही करा दिया जाएगा, जिसके आंसर सही है वो सही रहने दिया जाएगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। अब आप अपना सही से मिला लीजिए, ठीक है ना। आप देख लीजिए कितने पानी में हैं आप लोग, क्या तैयारी है आपकी, क्या इन फार्मूले वाले क्वेश्चनों में क्यों गलतियां हो गई हैं, उनको देख लीजिए। फिर एनसीईआरटी पे एक बार फिर क्या एनसीईआरटी के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, मैं बार बार कर रहा हूं। और रिवाइज तो अपना शॉर्ट नोट्स करिए, रिवाइज अपना शॉर्ट नोट्स करिए, ठीक है ना भाई। हाँ तो अब एक बात ध्यान दीजिए यहाँ पे। हाँ तो बेटा ये देखिए, हाँ आपके जूनियर आपके सीनियर जो भी हो, हाँ सीनियर तो भाई निकल चुके हैं, जो भी आपके बच्चे हैं भाई हैं, हाँ बहन हैं, जो भी हैं प्यारे नन्हे मुन्ने, जो 10 की परीक्षा 10th की परीक्षा पास कर चुके हैं, ध्यान दें बच्चों। हाँ छोटे बच्चे, हाँ जो हाई स्कूल पास कर चुके हैं और नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं, जिनका मेन मोटो फ्यूचर में क्या है बेटा, डॉक्टर बनने का है। हाँ जो डॉक्टर बन के भैया देश की सेवा, समाज की सेवा, अपनी सेवा, ठीक है, अपनी सेवा का मतलब क्या है, अर्थ से मजबूत होना, हाँ पैसे से मजबूत होना, हाँ पैसे से, प्रतिष्ठा से, यश सम्मान धन कीर्ति से हम मजबूत होना चाह रहे हैं। हाँ तो जो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं उनके लिए बेटा हम लोग स्पेशली उन्हीं पे फोकस करते हैं। हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हाई स्कूल वाले बच्चों, हाँ ये होता है। तो अभी आप लोग परीक्षा दे चुके हैं, तो परीक्षा दे के थोड़ा घूम घाम रहे होंगे, हाँ घूम घाम लें। अगर फिर इस तरह से आप लोग क्या है, चाहे हाइब्रिड प्रोग्राम, हाँ चाहे स्कूल एफिलेटेड प्रोग्राम, चाहे इवनिंग प्रोग्राम, कोई भी क्लास 11th का बायोलॉजी से रिलेटेड, हाँ डॉक्टर बनने के लिए अगर आपका सपना है, आप करना ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बेटा ये 2 अप्रैल से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। इसको हम लोग फाउंडेशन 2 ईयर के नाम से कहते हैं, कि मतलब ये 2 साल का फाउंडेशन या हाइब्रिड प्रोग्राम होता है बच्चों, ठीक है बच्चों, 2 साल का ये फाउंडेशन या हाइब्रिड प्रोग्राम होता है, हाँ जिसमें हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे को पढ़ाते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टेस्ट के आधार पे उसको एक्सप्लेन करते हैं, और बच्चा यहाँ सीखता है। अगर सही से सीरियसली सीखता है तो बेटा कई ऐसे एग्जाम्पल रहे हैं जो क्लास 12th करते ही क्या डॉक्टर बने हैं। तो अगर आप भी सीखने की ललक आपके अंदर होगी, जानने की ललक होगी, ठीक है, पढ़ने की ललक होगी, हाँ तो इस ऑफलाइन प्रोग्राम से आप उसको सीख सकते हैं बेटा। 5-6 घंटे की हम लोग की क्लास होती है पर डे की, हाँ उसमें हम लोग इनको पढ़ाते हैं। बाद में जो आपके इंग्लिश और अदर भी सब्जेक्ट होते हैं उनको भी क्लास 12th में हम लोग पढ़ाते हैं। जो क्लास 11th कर चुके हैं बेटा क्लास 12th में, उनकी भी क्लासेस बेटा 2 अप्रैल से ही शुरू होंगी, हाँ जिनको हम लोग फाउंडेशन 1 ईयर के नाम से क्या है, हाँ कहते हैं। तो ये लोग भी जो क्लास 11th कर चुके हैं क्लास 12th में जा रहे हैं, 1 साल में अपने बोर्ड की तैयारी करना चाह रहे हो, 1 साल में आप नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं बच्चों, तो ये भी आपकी क्लासेज जो है 2 अप्रैल से स्टार्ट होंगी। इवनिंग क्लासेज भी हैं, मॉर्निंग क्लासेज भी हैं क्लास 12th की, तो इसको आप जो भी दिया गया नंबर है उस पर आप पता कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अभी बायो की परीक्षा नहीं हुई है बेटा, सीबीएसई बोर्ड की, आईएससी बोर्ड और यूपी बोर्ड खत्म कर चुका है, ठीक है। तो बायो की परीक्षा भी सीबीएसई बोर्ड की नहीं हुई है, 27 मार्च को होने वाली है। नीट टारगेट बैच जो 1 साल का बेटा होता है, ड्रॉपर कोर्स जिसको कहते हैं हम लोग, या टारगेट बैच जिसको कहा जाता है, जिसमें हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस विद टेस्ट सीरीज के साथ, डेली टेस्ट सीरीज के साथ हम लोग कराते हैं बच्चों। ये इसकी भी क्लासेज आपकी 2 अप्रैल से स्टार्ट होंगी। तो आपने डिसाइड कर लिया होगा बेटा, हाँ कैसे क्या करना है, कौन सी चीज करनी है। हाँ कोचिंग भी आप फील्ड खोज रहे होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपको अच्छा लगता है बेटा। हाँ हम लोग भी इसमें एक, हाँ काफ़ी दिन से शहर में बेटा हम लोग भी ये काम कर रहे हैं गोरखपुर में, हाँ काफ़ी सिलेक्शन दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ हम लोग की क्लासेज जो है इस समय बेटा कोचिंग शिफ्ट हो चुकी है, जो सुनंदा टावर बैंक रोड गोरखपुर पे है। तो ये ठीक है बेटा, SKR गुरुकुल पाठशाला, हाँ इसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करके अपने फ्यूचर को आगे की तरफ देख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इन चीज़ों को देखिए, सोचिए, डिटरमाइन करिए। अगर आपका बायो है
तो हम लोग भी एक शहर में विकल्प हैं, एक अच्छे विकल्प हैं, शहर में एक अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, शहर में एक अच्छा सिलेक्शन देते हैं, ईमानदारी से अपने काम को करते हैं, तो उस पर आप लोग अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलिए, हाँ, कोचिंग में पढ़ा जाए, फिर आगे की तरफ क्या है बढ़ा जाए। थैंक यू बच्चों।